हाँ देखिए, आज ये समाकलन का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग सीट के एक्सरसाइज 7.25 तो सभी स्टूडेंट लिखे भी पार्ट 30 का लेक्चर बनेगा 7.25। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब शांत रहिए, आज खत्म करके कल नया चैप्टर शुरू करना है। कह रहा है 0 से π/4 लिमिट है sin 2x बटे sin की पावर 4x cos की पावर 4x dx और π/4। हाँ देखो क्वेश्चन है, देखो ऐसा करते हैं, इसको टेकन लेफ्ट हैंड साइड, मान i बराबर 0 से π/4 sin 2x डिवाइड बाई sin की पावर 4x cos की पावर 4x इंटू dx। sin की पावर 4x cos की पावर 4x इंटू dx। अब दिमाग लगाना, ये कैपिटल I इक्वल टू 0 से π/4 2 sin x इंटू cos x sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x sin 2x का सूत्र लगा दिया, sin 2x का सूत्र लगा दिया। लिख गया। अब ऐसा करिए, लिखेंगे अंश और हर में sec की पावर 4s का गुणा करने पर, अंश और हर में sec की पावर 4s का गुणा करने पर देखो तो क्या आएगा, 2 बाहर कर लूं, sin x इंटू cos x इंटू sec की पावर 4x 1 प्लस tan की पावर 4x कैपिटल I इक्वल टू 2 0 से π/4। सुनना भाई, देखो थोड़ा सीरियस रहेंगे, इसको लिखूंगा डायरेक्ट, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप इधर देखिएगा बोर्ड की तरफ, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। तो इसकी 4 घात को 2 घात एक साथ लिखूंगा, 2 घात अलग कर लूंगा, तो 2 घात में से cos sec 1 कट गया, बोलो, और 1 sec बचा तो cos नीचे आया तो इसके साथ tan बना दिया, तो ऊपर की पिक्चर क्या देखी, tan x sec की पावर sec स्क्वायर x और नीचे 1 प्लस क्या आएगा tan x इंटू बोलो sec नहीं sec स्क्वायर x, क्यों sec स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x घात 4। हो चुका है क्या सवाल है? इस तरह का सवाल हो चुका है, यही नहीं हुआ, इस तरह का हो चुका है मुझे। हाँ माना tan x बराबर t, लेट tan x बराबर t sec स्क्वायर x dx बराबर dt, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। हाँ भाई आगे बोलो, जब x बराबर 0 देन t बराबर 0, जब x बराबर π/4 देन t बराबर, यहां π/4 रखूंगा तो t बराबर 1 आ जाएगा। नाउ I इक्वल टू 2 बाहर, लिमिट 0 से 1, सुनना tan x को t माना हूं तो t अपान 1 प्लस t घात 4 आ गया इंटू dt, t अपान 1 प्लस t घात 4 आ गया। अब फिर इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, अगेन लेट टी स्क्वायर बराबर टी डैश मान लो, इस बार में टी स्क्वायर बराबर टी डैश मान लो, लिमिट चेंज करो, फिर अवकलन करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t इंटू डी टी, क्या होगा 2t इंटू डी टी बराबर डी टी डैश, तो t इंटू डी टी कितना आ गया, हाफ डी टी डैश। लिमिट चेंज करो, जब t बराबर 0 तो देन t डैश, बोलो t डैश कितना आएगा 0, और जब t बराबर 1 देन टी डैश बराबर, अरे 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0,
तो लिमिट तो 0 से 1 ही रहेगी। चलिए इधर की तरफ आ जाता हूं लिखने के लिए। सब लोग कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। आई इक्वल टू 2 पहले से बाहर था, 1/2 हाफ बाहर हुआ सब्स्टिट्यूट करने में, 0 से 1 लिमिट आ गई, और ये कितना आया 1 प्लस का टी डैश का वर्ग इंटू डी टी डैश, 2 से 2 कट गए। अब ये किसका फार्मूला है, tan इनवर्स टी डैश का, tan इनवर्स टी डैश का। लिमिट टी डैश की लगी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जबरदस्त क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू π/4 या 0 π/4। तैयार रहिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। लिख गया। अगला क्वेश्चन देखो। आज के क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0 से π/4 लिमिट sin x प्लस cos x डिवाइड बाई 16 sin 2x 1/20 log 3। हाँ चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। लेफ्ट हैंड साइड माना इक्वल टू आई के बराबर मान लीजिए इसको, साइन एक्स प्लस cos एक्स, ये क्या है 16 sin 2x। यार इसको सीरियस रहें थोड़ा सा। अब ये sin x प्लस cos x, देखो यार इस तरह का सवाल मैंने पीछे किया है, ठीक है, शायद इनडिफिनिट में किया क्या, अनिश्चित समाकलन, डिफिनिट में ही शायद किया। sin 2x को कैसे बैलेंस करते हैं, याद है कि भूल गया, 1 कैसे बैलेंस करते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ऐसा करते हैं ना, नहीं मैं बता रहा हूं, मुझे समझ रही है। साइन एक्स cos x का साइन एक्स माइनस cos x का होल आप स्क्वायर दे दीजिए, नहीं है समझ, ठीक। जब इसका होल आप स्क्वायर देंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। पीछे का चिन्ह मुझे लगता है माइनस करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंसिंग देगा ना, ठीक। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, बोलो, लेकिन यहां तो प्लस का साइन 2x है ना, क्या, हाँ आराम से 1 माइनस, हाँ बैलेंस हो गया, साइन एक्स माइनस cos एक्स का होल आप इसको देखिएगा, ये फार्मूला क्या खोलेगा, दिमाग लगाना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वैल्यू प्लस 1, अब पीछे से -1 तो कट गया, अब क्या आएगा माइनस का 2 sin x इंटू cos x, sin 2x बैलेंस हो। इसको बैलेंस कर चुके हैं यार एक बार, अब दिमाग लगाना है, 0 से π/2 π/4 लेंगे,
0 से पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कास एक्स डिवाइड बाई, इधर देखना 16 9 25 माइनस का 16 है तो 4 लिख दूंगे इसको, 4 साइन एक्स माइनस कास एक्स पूरे का होल आप स्क्वायर इंटू डी एक्स। इधर देखना ये 16 16 9 25 और ये माइनस का ये 16 का वर्ग, देखो 4 का वर्ग 16 पूरे का होल आप स्क्वायर। नहीं समझ में आ क्या बैलेंस आ गया? किसको टी मानू? लेट 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी, इसको टी मानी। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स, डी एक्स और डी टी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स 1/4 डी टी, 1/4 डी टी। आगे सुन, लिमिट चेंज कराओ, लिमिट जब x बराबर 0, सुनना x बराबर 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू -1, देन t बराबर -4। और जब x बराबर कितना π/4 तो साइन π/4 cos π/4 की वैल्यू सेम होती है, तो वैल्यू देन t बराबर बोलो, t बराबर 0। नाउ लिमिट क्या लग गई? अब लिमिट क्या लगी? -4 से 0 और ये 1/25 को मैं लिख दूंगा 5 का वर्ग माइनस टी का वर्ग और dx को dt कन्वर्ट करने में 1/4 dt, कुछ ऐसा है। नाउ i इक्वल टू ये आ गया। ठीक, हाँ, कैपिटल I इक्वल टू कांस्टेंट बाहर करो 1/4 -4 से 0 5 का वर्ग टी का वर्ग इंटू डी टी, 5 का वर्ग माइनस टी का वर्ग इंटू डी टी, कैपिटल I इक्वल टू 1/4। किसका फार्मूला है यार? 1/2a, 1/2a, 2a का मतलब 5 और क्या है? लॉग बोलो x प्लस ए, नहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला देखो, गलत बता रहे हो मुझे लगा। नहीं नहीं, काट कहाँ होगा? ए इसका लॉग में होता फार्मूला, आंसर गिवन का फार्मूला ना, पार्शियल फ्रैक्शन का फार्मूला, x प्लस ए अपान एक्स माइनस, सेवर हो ना? नहीं, हाँ, ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स होगा मेरे समझ में। देख लो यार, एनसीईआरटी में देख लो ना, जब पार्शियल क्या है? ए माइनस एक्स। अरे यार तुम लोगों को पेपर तुम लोगों को देना कि मुझे देना पेपर? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? 1/2 लॉग ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स। ए प्लस एक्स कह रहा, नीचे ए माइनस एक्स। अब मैं क्या बताऊं, इतने लोग बैठे हो, किसी का कोई फार्मूला याद नहीं। हाँ, देख रहे थे, एक बार फार्मूला मिला लीजिए ना एनसीईआरटी पे, अब समझ लो आपकी कितनी बड़ी फॉल्ट है। इधर देखना, वीडियो चल रहा नहीं, वो कायदे सब कुछ होता, ऊपर माइनस होगा प्लस होगा। भाई मेरा जो काम था मैं करा दिया हूं, और आप लोगों को तो फार्मूले नहीं याद करना है ना, कोई मतलब है आपसे, नोटंकी करा लो आपसे बस। और सब एक एक फार्मूला डेरिवेशन कराया हूं, अब मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहां है फार्मूला एनसीईआरटी पे। वो भी विवेक क्यों कह रहा है ऊपर माइनस होगा, जबरदस्ती कह रहा है? मिल गया ना सूत्र? 10 चौक 40। अब लोग कोई फार्मूले याद नहीं है यार। हाँ, टी की जगह वैल्यू डालो 0 5/5, ठीक, माइनस लोअर लिमिट -4 डालूंगे, यहाँ -4
तो -4 डालूंगा तो ऊपर 1, नीचे -4 + 4 20 आ गया। ठीक, 1/40 log 1 आया। अब माड का कोई महत्व नहीं जब पॉजिटिव नंबर होता है। log 1/20 1/40 सुनना क्या 9, ये नहीं 5 4 9 हो गया। अरे तो 9 होगा ना वैल्यू, ये बोलो। हाँ, तो ये log 1 की वैल्यू 0 माइनस का log 1/9। सीधे क्या करना था यार। अब सुनना 1/40 और ये सुनना, ऊपर log 9 ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा क्या, ये log 9 1/40 log 3 स्क्वायर, डिग्री पहले आ गई तो 1/20 log 3 आई। सिद्ध हो गया, बस फार्मूला सही था बिल्कुल। वो जबरदस्ती कह रहा माइनस होगा। देखो इस साल हमें पढ़ाने में सबसे ज्यादा मेहनत पड़ी है 17-18 सालों से, लेकिन लड़का नहीं पढ़ पाया, मुझे पता है, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा। जबकि आपको स्कूल नहीं जाना तो आपको सेल्फ स्टडी अच्छी मिल रही है, लेकिन फिर भी कोई फार्मूला नहीं याद है ना कुछ है। देखो पहले मार्ट वाले सवाल देखो तो इधर देखो, चौथा क्वेश्चन उठाने इसको बता दूंगा उसको, बन जाएगा सरल क्वेश्चन। -1 से 2 मॉड ऑफ x³ - kx × dx। दिमाग लगाना आप सवालों में, बच्चे सवाल हैं सब, जेईई मेंस के सवाल हैं, टोटल इतने इधर जितने भी रखे। हाँ सुनिएगा सीरियस होकर। देखो मॉड की फीलिंग सबको पता है जो शुरुआत से मेरी क्लास ले रहा है। यहाँ x कॉमन है क्या, तो x² - 1 × dx आएगा। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, -1 से 2 x, इसके फैक्टर x - 1 x + 1, इसको चरम क्रम से लिख दूं। -1 से 2 x - 1, पहले x + 1 फिर x - 1। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये मॉड है लगा, मॉड बताओ इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, -1, फिर इसका 0, फिर तो लिमिट जहां जहां क्रिटिकल पॉइंट है वहां वहां लिमिट ब्रेक कर देना, तोड़ लेनी लिमिट को। तो -1 से पहले या -1 दे रहा ना, तो -1 से कहां पे जाऊंगा, 0 के पास। सुनना ध्यान से, -1 से 0 के पास जाऊंगा, बोलो। अब फिर 0 से कहां आऊंगा, 0 से फिर 1 के पास जाऊंगा, फिर लिमिट कहां से कहां तक लगी है, तो 1 और लूंगा, 1 से 2। फिर सुनना, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1, इसका 0, इसका +1, तो -1 से 0 में गया, बोलो। फिर 0 से 1 में गया, सवाल को कहां से कहां तक ले जाना है, 2 तक, तो 1 से 2 में गया। देखो इससे ये कट जाता है, इससे कट जाता है। मैं प्रगुण नंबर 3 बताया था, याद करिए, A से C डालते फिर C से B डाल दिया था, तो समझ आ गया। अब जरा दिमाग लगाइएगा, -1 से कोई भी बड़ा नंबर यहां डाल के देखो, प्लस खुल रहा है कि माइनस खुल रहा है। -1 से कोई बड़ा नंबर डाल के देखो, -1 से बड़ा क्या होगा, -आधा, अरे -½ तो यहां -½ डाल के देखो, -½ सीरियस रहना, -½ डाल के देखोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अरे प्लस, ये सोच लो प्लस आएगा ना, यहां -½ देखूंगा तो माइनस आएगा, बोलो। यहां -½ डालूंगा तो माइनस आएगा, तो टोटल क्या हो गया, वाह। ये सवाल मैं एक्सरसाइज कराने के मूड में नहीं था, सो जम करा दूं, क्योंकि आप लोग उस स्तर के बैठे ही नहीं हो। हाँ देखो, इन दोनों के बीच में कोई नंबर डाला जाता है तो मार्क बताएगा, जब प्लस है तो प्लस उसी तरह खुल जाता है, यदि माइनस हो तो पीछे से माइनस लगा दिया जाता है। अब सुनना, -½ डालूंगा तो प्लस आएगा, ये यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, और दोनों को बुरा होगा तो टोटल प्लस हो गया, अर्थात टोटल प्लस दे रहा है। और तीनों को बुरा क्या है, x³ - ax। नहीं समझ में आया, बोल क्यों नहीं रहा। अब देखो 0 से 1 के बीच डाल के देखो, 0 से 1 बीच कोई नंबर डालूंगा, तो जब 0 से 1 बीच नंबर डालूंगा तो प्लस का हाफ डालो, प्लस का हाफ डालूंगा, दिमाग लगाना, ये प्लस, बोलो, ये प्लस, ये प्लस, फिर प्लस में खुल गया, तो क्या होगा बताओ, माइनस में आ रहा है। हाँ ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो टोटल मार्ट के अंदर माइनस है, तो जब मार्ट के अंदर माइनस तो पीछे के चिन्ह क्या कर दूं, माइनस कर दूं। ये dx भी तो लिखो। हाँ आगे बढ़ाओ। हाँ 1 से बड़ा कोई डाल के देखो यार, 1 से बड़ा डालेंगे तो प्लस ही खुलेगा, 1 से बड़ा डालेंगे तो प्लस ही खुलेगा, जब प्लस खुलेगा तो क्या आएगा,
एक्स क्यूब माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। अब लिमिट डालोगे कि मैं डालू लिमिट? बताओ समाकलन। एक्स घात 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, लिमिट माइनस 1 से 0, ये माइनस चिन्ह बाहर आ गया। एक्स घात 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 टू लिमिट 0 से 1 प्लस एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 से 2। हाँ डाल लीजिए लिमिट। हाँ छोड़ दो, लिमिट डालोगे कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो। पांचवा क्वेश्चन देखो। क्या करें पांचवा क्वेश्चन? 0 से पाई और माठ के अंदर क्या भरा है? cos x इंटू डी एक्स। ठीक, चलो cos x का ग्राफ क्या होगा? अभी ग्राफ ना बनाना, रुक जाइए। 0 से पाई के बीच में तो 0, हाँ ये cos 0 की वैल्यू 1 और पाई की वैल्यू -1। बोलो भाई, तो यहां माठ लगा है क्या? अरे समझ गए, माठ लगा है ना वो। तो माठ का मतलब क्या होता है? ये वाला भाग, अरे ये वाला भाग किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा इस तरह। अब भी नहीं समझ में आया? ऊपर जुड़ेगा थोड़ा, ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा तो ये डाट डाट करके यहां पे मिल जाएगा। तो ये वाला जो भाग था, ये वाला भाग, समझ गए कि नहीं? ये ऊपर चला गया। अब दिमाग लगाना। एक ये कौन सा पॉइंट है? π/2, अर्थात इसका एरिया भरना है और इसका एरिया भरना है। तो दिमाग लगाना अब। ठीक, बेजा लगाना, लिखना कुछ नहीं, आप बाद में फिगर बना लेना। ये पाई है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, वाई वाई डैश। इसका मतलब 0 से पाई मॉड ऑफ cos x इंटू डी एक्स कैसे खुलेगा? सबसे पहले मैं कहां ले जाऊं? 0 से π/2 में मॉड ऑफ cos x लिखूं इंटू डी एक्स। फंक्शन जो कहते हो लिख लेते हैं। फिर कहां जाऊं? π/2 से, तो जहां तक लिमिट है वहां तक मैं पहुंच गया। अब भेजा लगाना थोड़ा सा। 0 से पाई मॉड ऑफ cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू, देखो इसमें ग्राफ ऊपर बना है क्या? तो इसमें ऊपर बना है तो प्लस का cos x आएगा। बोलो। और इसमें ग्राफ किधर बना है? अरे इसमें नीचे बना है ना, ये ऊपर ले गया हूं तो इसको क्या लिखूंगा? माइनस cos x। उतार लो, नहीं समझना है क्या? ये माइनस क्यों लग गया? क्योंकि नीचे बना है, इसको ऊपर ले गया हूं ना। यही तो माठ की फीलिंग होती है। तो जो ग्राफ टूट के ऊपर जाए उसके पीछे माइनस लगा देते हैं, ताकि माठ कभी निगेटिव नहीं होता ना। माइनस वैल्यू देगा तो माइनस और लगा दिए, माइनस प्लस हो गई। इसके पीछे माइनस क्यों लगाए? समझ में आया? बोलो। क्योंकि ये ग्राफ टूट के ऊपर गया भाई। आप इसी तरह इसको थोड़ा सा लहरा दीजिएगा नीचे वाले ग्राफ को, तो समझ में आ जाएगा कि इसको तोड़ के ऊपर ले गए हैं। तो एक चीज और बता दो, आंसर 2 आने वाला है। इसका एरिया 1 होता है एक टुकड़े का, मैं आपको बताया था साइन क्लास में, थ्योरी में। तो एक एरिया इसका आएगा, एक इसका आएगा, तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो आंसर तो पहले से पता है कि 2 आने वाला। अच्छा, cos x का समाकलन, cos x का समाकलन प्लस साइन x, लिमिट 0 से π/2 और ये माइनस बाहर आ गया, फिर साइन x। अरे एरिया तो 0 हो गया है। नहीं 0 कहां हो? ये क्या हो गया? मैं बता रहा हूं। नीचे कहां है? ऊपर ही चला गया ना। मैं बता रहा हूं। हम थ्योरी में क्या पढ़े हैं? अलजेब्रिक सम करते हैं ना। बोलो। तो जो भाग नीचे होता है वहां का चिन्ह क्या लगाते हैं? माइनस। नहीं समझ में आया? बोल क्यों नहीं रहे हो? तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बना लो। यहां भी माइनस लगाइएगा। अरे जो भाग नीचे होता है उसमें माइनस नहीं लगाते क्या?
प्लस 0 से π/2। ये माइनस समझ में नहीं आया क्या? क्योंकि ये भाग नीचे है भाई। π/2 से तो फिर ऊपर ही रहेगा यार वो तो। एक मिनट, ये पार्ट ऊपर ले गए ना यार। जब पार्ट ऊपर लगे तो प्लस साइन तो प्लस है रहेगा, फिर साइन प्लस है रहेगा, लेकिन लिमिट क्या है? गलत सोच रहे हैं यार। π/2 से पाई है लिमिट, माइनस ये प्लस है रहेगा, ये साइन माइनस आ गया यहाँ। सुधारो यार, क्या हो रहा है आज? नहीं, 0 नहीं आएगा भाई, लिमिट दूसरी है। π/2 से पाई है, ये क्या आएगा? साइन पाई माइनस साइन 0 माइनस ये कितना आएगा बोलो? साइन पाई, साइन π/2। बिल्कुल दिमाग नहीं मेरा चल रहा आज। साइन π/2, साइन 90 का मान 1, बोलो ये 0 माइनस साइन पाई की वैल्यू 0 माइनस 1, और 1 धन 1 जुड़ के क्या हो गया? देखो जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है जरा सुन लीजिए। यहां का चिन्ह प्लस ही रहेगा, समझ में आ गया कि नहीं? बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये दोनों पार्ट, इसका एरिया थोड़ा निकाल रहे हैं, इसका एरिया निकाल रहे हैं, प्लस इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो ये दोनों ऊपर ही है। लेकिन ये टूट के माड ऊपर गया, इसलिए इसकी डिफिनेशन क्या खुलेगी? माइनस cos x। नहीं समझ में आया क्या यार? आगे समझ में? या फिर इसका एरिया 1 होगा, ये a1 बराबर 1 होगा, तो ये a2 बराबर भी 1 हो जाएगा, और 1 1 जुड़ के 2 आंसर आएंगे। तो पहले से पता चल, थ्योरी इतनी बढ़िया करा। चलो सवाल लिख। अरे समझ में आया कि नहीं आया प्लस वाला चक्कर? बोलो, ये पार्ट नीचे थोड़ा, पार्ट ऊपर है भाई। तो जब पार्ट ऊपर होता है तो प्लस लगाते हैं, माइनस कब लगाते हैं? जब नीचे हो। समझ में आ गया? जब x अक्ष के बिलो हो तब लगाएंगे, तो x अक्ष के इधर है दोनों पार्ट। माड की वजह से माइनस खुला है बस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखना ध्यान से, अगला क्वेश्चन 6वां नंबर, स्टार लगा दे रहा हूं मैं। 1/e से e माड ऑफ log x इंटू dx। हाँ बताओ। सबसे पहले नोट करके 2-3 चीजें ध्यान सुन लीजिए। e का मान लगभग 2 से 3 के बीच होता है। लगभग क्या मतलब मान के 2 पॉइंट होता है लगभग, ठीक है? लगभग 2 से 3 के बीच होता है, ये याद कर लीजिएगा। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू होती है कि 2 से 3 के बीच होती है, हमेशा 2 पॉइंट में होती है वैल्यू। नहीं समझ में आया क्या? ये याद होना चाहिए आपको। तो e का मान 2 से 3 के बीच होगा, तो 1/e क्या होगा? जरा दिमाग लगाइए। 1/2 पॉइंट समथिंग हो गए, 2 पॉइंट समथिंग समझ लो, तो 0 पॉइंट में चलने लगेगा, अर्थात ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो लिमिट डालने के लिए बता रहा हूं। अब सबसे बात मैं आपको बात बताऊं, आपको log x का ग्राफ ना आता होगा। कितने लोगों को log x का ग्राफ आता है? नहीं पता। देखो ये होता है log x का ग्राफ, समझ में आ गया? बोल क्यों नहीं रहे हो? log x का अवकलन क्या होता है? 1/x। तो बाएं से दाएं की तरफ ग्राफ चढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बोलो। तो सब लॉजिक एक साथ लागू होगा। दिमाग लगाना, यहां वैल्यू 1 होती है, x बराबर क्या होता है? 1, क्योंकि यहां 1 डालूंगा तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। बात समझ नहीं आए? अर्थात x अक्ष को जहां पे ग्राफ काटता है log x का, बात समझ रहे हो? बोलो। तो वहां पे x बराबर क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि यहां पे x अक्ष को काटने का मतलब y 0 होना। तो वे log अपनी वैल्यू कब 0 देगा? जब यह 1 हो। अब जरा दिमाग लगाना, माड लगा कि नहीं लगा? तो माड लगा तो ये वाला एरिया टूट जाएगा, बोलो। ये वाला एरिया टूट के किधर जाएगा? ये वाला एरिया टूट के इधर की तरफ जाएगा। अब आभास करना, देखो ये टूट के जब एरिया ऊपर की तरफ आएगा तो ये ऐसे एरिया आएगा टूट के, ये ऐसे एरिया आएगा, ये इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगी। आभास करो थोड़ा सा, ठीक? देखना, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह की कोई तार वार होती ना, तुरंत समझ में आ जाता। आभास करिए थोड़ा सा इसको, बात दिमाग। यहां से इसको पकड़ ले थोड़ी देर के लिए और इसको इसे ऊपर की तरफ ले जाएं,
नहीं आया समझ में? बोलो। तो कुछ इस तरह का भाग बन जाएगा, अर्थात ये टूट के ऊपर चला गया। अब जरा दिमाग लगाइए, यहां पे ई है, यहां पे क्या है? ई है। ई का मान मतलब 2.1 के आगे ही होगा ना ई। बोलो। अब 1 पानी कहां होगा? 0 के आगे, यहां 0 है। बोलो। 0 के आगे और 1 के पीछे, अर्थात यहां पे क्या है? 1 पानी। अर्थात मुझे किसका एरिया चाहिए? इसका एरिया चाहिए और इसका एरिया चाहिए। तो अब दिमाग लगाना, लिमिट कहां कहां ब्रेक करूंगा बताओ। सबसे पहले बताओ आपको ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? ये log x का ग्राफ होता है, ये टूट के ऊपर चला गया क्योंकि मार्ट लगा है। मार्ट जब लगा होगा तो रेंज कभी निगेटिव, रेंज निगेटिव का मतलब एक्स के नीचे ग्राफ नहीं बनेगा, ऊपर ही बनेगा। तो मैं लिमिट क्या लगाऊंगा? 1/e से। अब दिमाग लगाना, ये पहली लिमिट लगी 1/e से 1/e से 1 और क्या होगा? मॉड ऑफ log x। अभी बांध रखेंगे। फिर क्या लगाऊंगा लिमिट? 1 से e। फिर बोलो मॉड ऑफ log x इंटू dx। किसको कैलकुलेट कर रहे हो आप? 1/e मॉड ऑफ log x इंटू dx। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा। हाँ, अब सीरियस रहिएगा। बताओ, ये वाला भाग ऊपर गया क्या? अरे ये वाला भाग कट के ऊपर गया ना, तो इसकी डिफरेंशियल क्या खोलेगी बताओ जल्दी। अरे माइनस, अर्थात 1/e से 1 में क्या होगा? माइनस log x। आ गया समझ में? आगे बताओ। 1/e में ऑलरेडी ऊपर बना है तो क्या होगा? प्लस का log x dx। लिख लीजिए। यार सब देखो, सब जेईई मेंस में आए हुए सवाल हैं, बॉल तो यही है अभी सवालों पे। लेकिन ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया क्या? आ गया ना समझ में? तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगी ना जब अच्छे सवाल हैं। क्योंकि जितने क्वेश्चन हो जाएंगे फायदे में रहेंगे। अब यार सुनो, यहां से मुझे परेशान न करो, सबसे बनता है log x का अवकलन नहीं होता है, इसमें 1 का गुणा करना पड़ेगा। कर दूं क्या मैं? चलो ऐसा करते हैं, रफ में हम log x का समाकलन कर लेते हैं, ठीक है? यहां पे नोट करके log x का इंटीग्रेशन मुझे करा दीजिए, दोनों में रख देंगे, बात खत्म करेंगे। log x dx का इंटीग्रेशन कैसे होता है आपको पता है? log x मल्टीप्लाई 1 dx। ये पहला, ये दूसरा। समझना, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन x माइनस पहले का अवकलन 1/x, दूसरे का समाकलन x इंटू dx। अर्थात ये कितना खुलेगा? x log x और माइनस ये एक हो जाएगा, फिर x आ जाएगी। इसका समाकलन ये आ रहा है बेटा, log x dx का समाकलन आ रहा है x log x माइनस x log x माइनस x। हाँ बोल रहा हूं। चलो माइनस, बताओ इसका समाकलन क्या है? इसका समाकलन क्या आया है? x log x माइनस x लिमिट 1/e से 1 प्लस x log x माइनस का x लिमिट 1 से e। सबसे पहले बताओ आपको ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ग्राफ समझ में? क्योंकि पूरा ई का खेल है, क्योंकि ई की वैल्यू 2 से 3 के बीच होगी तो 1/e 1 के पहले आ जाएगा, 0 के आगे होगा, ई आगे चला जाएगा। ग्राफ इस तरह का बनेगा। अब लिमिट रखाइए, अब वहां पे अब इस पे लिमिट रखाइए, आया आंसर। देखो जब लिमिट रखेंगे तो माइनस अपर लिमिट रख रहा हूं, ध्यान सुनना ध्यान से। 1 log 1 की वैल्यू 0 माइनस 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट 1/e log 1/e माइनस 1/e लिखा रहने दो, प्लस यहां अपर लिमिट रखो। अपर लिमिट रखूंगा e log e माइनस e माइनस लोअर लिमिट, फिर लोअर लिमिट रखूंगा तो यहां x की जगह 1 रखूंगा तो log 1 की वैल्यू 0, फिर 0 माइनस 1 आ जाएगा। अब लिमिट कैलकुलेट करो, ये माइनस, यहां माइनस 1 प्लस, सुनना दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये माइनस है 1/e log e इनवर्स माइनस 1/e। थोड़ा सीरियस रहेंगे। प्लस यहां सुनना log e की वैल्यू 1, तो log e की वैल्यू 1 तो e माइनस e कट के क्या हुआ? 0 प्लस 1, सब e भाग रहा है भाई, दिमाग लगाना। ये माइनस, देखो -1 है, ये डिग्री पहले आ गई क्या?
अरे बोल क्यों नहीं रहे? ये डिग्री पहले आ गई, log m की पावर n, घात पहले दे देता है, तो माइनस चिन्ह यहां पहले आ गया, और log e की वैल्यू 1, तो -1/e कितना है? -2/e। नहीं है समझ में? फिर सुनो, ध्यान से सुनो, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ये डिग्री पहले आ गई, घात में log में घात पहले आ जाती है कि नहीं? तो ये डिग्री पहले आई तो क्या बना? log e, और log e की वैल्यू 1, पीछे कितना बना? -1/e, अब -1/e जुड़ के -2/e, माइनस के पीछे से गुणा है तो +2/e, आगे समझ में? और आगे क्या है? प्लस का 1 है, और ये देखो माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 1 माइनस का 2/e प्लस का 1, 2 - 2/e आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 2 - 2/e। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन आया, सुनिएगा ध्यान से। 0 से 3 ग्रेटेस्ट इंटेजर dx। अब सुने, देखो इसमें भी एक मैं नोट बात लिखाऊंगा। देखो ये डिब्बा किसका है? डिब्बे को क्या पढ़ते हैं? ग्रेटेस्ट इंटेजर। अब यहाँ x भरा, x² भर देगा, 3x भर देगा, 4x भर देगा, अभी सवाल है। तो जहां जहां ये पूर्णांक देगा वहां वहां समझ लीजिए आप लिमिट ब्रेक करोगे, बात समझ में आ गया? तो कहां कहां पूर्णांक देगा? पहले 1 में देगा, फिर 2 में, तो इसकी लिमिट जरा दिमाग लगाना आप। 0 से 1 में जाऊंगा, फिर 1 से 2 में जाऊंगा, फिर 2 से 3 में जाऊंगा। अब दिमाग लगाना, थोड़ा सा लिखना कुछ नहीं, ये सवाल समझना, थोड़ा सीरियस रहना, थोड़ा सीरियस रहना। मैं इस पे फंक्शन जो कहते हो पहले भरे दे रहा हूं, फंक्शन जो कहते हो भरे दे रहा हूं। ये लिमिट ब्रेक करेंगे जहां जहां पूर्णांक होगा, जहां जहां डिब्बा पूर्णांक खोलेगा। अच्छा, 0 पे पूर्णांक खोलेगा, बोलो, फिर 1 पे पूर्णांक देगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, 3 से ज्यादा जाना नहीं है, x dx। अब दिमाग लगाना, ठीक? ये जो वैल्यू होती है ना, 0 से 1 के पहले डाली जाती है, ऊपर वाली लिमिट नहीं डाली जाती यहां पे। अर्थात ये 0 से 1 के पहले कुछ भी इसके डिब्बे के अंदर डालूंगा तो कितना खुलेगा? 0। नहीं समझ में आया? यहां 0 डाल के देखो तो कितना खुलेगा? 0, 0.1, 0, 0.2, 0। अर्थात एग्जैक्ट 1 नहीं डालना, अपर लिमिट नहीं डाली जाती। तो ये टोटल वैल्यू कितनी है? 0। अब सुनो, यहां 1 डालूंगा तो 1 आएगा, अब 2 डाल नहीं सकता, दोनों ऊपर वाली लिमिट नहीं डाली जाती। 1 में कुछ भी डालूंगा तो ये कितना खुल रहा है? 1। अर्थात ये बेवकूफ बना रहा है, 1 लिखा हुआ है। अब जरा दिमाग लगाओ, यहां क्या भरा है? भेजा लगाओ, क्या भरा है? देखो अब बात समझना, इसमें आपको पिक्चर क्या पकड़ में आई? इसमें पिक्चर ये पकड़ में आई, जरा दिमाग लगाना, कि जो लोअर लिमिट रखी होती है ना, जो लोअर लिमिट होती है उसी को इंटीग्रेशन के अंदर डाल देते हैं। जरा दिमाग लगाओ, यहां 0 डालूंगा तो 0 खुलेगा, बोलो 0.10। अच्छा, 0 में कुछ भी चलेगा तो 0 ही खुलेगा ना, 1 डाल नहीं पाऊंगा। यहां क्या डालूंगा? 1 तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर डालूंगा तो क्या खुलेगा? 1, 2, 3 के बीच में कोई भी नंबर डालूंगा तो 2 खुल जाएगा। समझ में आ गया? तो नीचे लो वैल्यू, ये वैल्यू कितनी हो गई? 0 प्लस ये कितना है? x, लिमिट 1 से 2, ये कितना आएगा? 2x। अरे बोल क्यों नहीं? 2 बाहर x, लिमिट 2 से 3, ये क्या आएगा? 2 - 1, समझना, ये 2 बाहर, 3 - 2, वैल्यू 1, अंदर 2, 2 1 3, आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखना, अभी सब समझ में आएंगे, सवाल तो होने दीजिए इसके। पहले देखो 9वां करा रहा हूं, बाद में 8वां, थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन दिया हूं। 1 से 2 3x dx। अब सुनना, नोट में क्या लिखेंगे? 3x जहां जहां इंटेजर होगा, इंटेजर को हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिख लो, जहां जहां पूर्णांक होगा, इंटेजर पढ़ते हैं इंग्लिश में, पूर्णांक होगा वहां वहां लिमिट को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे।
लिख लें 3x जहां जहां पूर्णांक होगा वहां वहां लिमिट को तोड़ेंगे, ये नियम होता है। तो डिब्बे के अंदर जो भरा हो उसको देखना है कि इंटीजर कहां कहां दे रहा हूं, सुनो, लेकिन सब जगह नहीं जाना। लिमिट कहां से कहां तक है? 2/1 से 2 ही तो लिमिट है, 2 के आगे चले जाओ क्या? अब सोचो x की जगह क्या डालूं 1 और 2 के बीच में? सुनना, सीरियस होना है ना, थोड़ी देर में क्लिक करेगा, समझ में आ गया? x की जगह 1 से 2 के बीच में क्या डालो कि डिब्बा पूर्णांक दे? सुनो, क्या है? 3 है क्या? यहां x की जगह 2/3 डाल दो, नहीं समझ में आया? मैंने x की जगह क्या डाला? 2/3। 2/3 का मतलब क्या हुआ? 0 में चलेगा। बोल क्यों नहीं रहो? अरे नहीं, 2/3 तो 0 पॉइंट में चलने लगेगा, गलत हो जाएगा। लिमिट 1 से ज्यादा लेनी है ना, क्या डाले? 1/, थोड़ा सा डाले, 1 से ऊपर जाए, 5/3, नहीं 4/3 ठीक है। 5/3 में तो 1 दशमलव में जा रहा है ना यार, वो तो 1 दशमलव में जा रहा है ना वैल्यू, तो 1 दशमलव में तो चल जाएगा ना। 1 के आगे लिमिट हो, 2 के पीछे हो, इतना ध्यान रखें। 4/3 और 5/3, तो 5/3 भी तो बैलेंस है, 5/3 भी तो बैलेंस हो जाएगा, तो 4/3 भी सही है और 5/3 आगे कोई नंबर? अच्छा दिमाग लगाना, तो कोई मतलब इंटीजर तो 3 ही खुलेगा, बात समझिएगा, तो 3 ही खुलेगा। इसका मतलब लिमिट कहां कहां? ये एक तो 4/3 में पूर्णांक 3 खुल रहा है, बोलो, और एक कहां खुल रहा है? 5/3 में। तो दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। तो पहले मैं 1 से किसके पास जाऊं? 4/3 के पास, और यहां 3x लिखूं। फिर कहां जाऊं बोलो? 4/3 से 5/3 में पूर्णांक बन रहा है। फिर कहां जाऊं बताओ? 5/3 से 2 में डायरेक्ट चला जाऊं। बात समझिएगा, लिख लीजिए वैल्यू, पूर्णांक बनेगा 100% है 2x। सही, सुनना, एक बार सुन लीजिए, यहां पे मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, उसे समझ में आ गया हूं? देखो, नोट करके लिखना हो लिख लीजिए आप, नहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। ये 3x में x बराबर 4/3 डालिए जरा, 4/3 डालेंगे तो क्या आएगा? 3 × 4/3, बोलो यार, 4 4 कट गए, डिब्बा 4 खुला कि नहीं? बोल क्यों नहीं रहे हो? 3x में x बराबर 5/3 डालोगे, 3 × 5/3, तो ये 5 आ रहा है। अब देखो लॉजिक क्या है, सुनना, क्या लिखा हूं? 3x जहां जहां पूर्णांक हो, ये वैल्यू 3x जहां जहां पूर्णांक हो वहां वहां लिमिट तोड़ेंगे। अब बात समझना, तो जो ये x की वैल्यू कहां से शुरुआत करना? भेजो लगाओ, कहां शुरुआत करना? 1 से, जाना कहां तक है? तो 1 से, अब सुनिएगा, 1 से 2 के बीच में ये दोनों ऐसे मान है, ये दोनों ऐसे मान है कि डिब्बा क्या हो गया? इंटीजर हो गया। अब भी समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? मैंने लिखा ना कि 3x जहां जहां पूर्णांक होगा वहां वहां लिमिट तोड़े, तो 3x कहां कहां पूर्णांक हो रहा है? एक 4/3 पे 1, लेकिन इतना ध्यान रखिए ये दोनों मान किसके बीच होना चाहिए? 1 और 2 के बीच होना चाहिए। अब नियम क्या पढ़े जरा सुनिए, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर भरा हो तो आप नीचे वाली वैल्यू फेंक देंगे बस। इसकी वैल्यू क्या होगी? अरे ये वैल्यू क्या होगी बताओ? 1 से 4/3 क्या होगा? 1d। यार अभी नियम बताया ना यार कि ये वाली वैल्यू उतार लेते हैं, ये वाली 3x आ जाएगी। यहां कितना आएगा वैल्यू? 4/3 से 5/3, बोलो क्या आएगी वैल्यू? या नीचे वाली लोअर लिमिट उतार लेते हैं, 5/3 से 2, ये वैल्यू कितना देगा? 5/3 dx। लिख लो, नहीं रुक जाओ यार, गलत तो कर रहे हैं क्या कुछ? क्योंकि ये तो इंटीजर ही खोलेगा यार, ये तो इंटीजर ही खोलेगा, क्योंकि ये कभी फ्रैक्शन खोलता नहीं है। अब जरा दिमाग लगाना, 4/3 यहां रखेंगे तो क्या आएगा? अरे 4 यहां भी गलत हो गया, क्योंकि x की जगह 1 डालोगे ना, x की जगह 1 डालोगे तो वैल्यू कितना आएगा? 3। अब देखो क्रम पकड़ना है, यहां क्या आ रहा है? 3, तो 3 के आगे यहां क्या आएगा? 4, यहां आएगा 5। समझना, यहां 4/3 डालो,
तो 3 से 3 कट गया, डिब्बा 4 आएगा, वो दिख रहा है यार, यहां डाला जो मैं, ये 4 आएगा। और इससे कुछ भी ज्यादा डालेंगे तो 4 दशमलव में चलेगा। भेजा लगाओ थोड़ा सा, यहां पर देखो, यहां 1 डालूंगा तो कितना आएगा 3, और 1 से बड़ा डालूंगा तो 3 दशमलव, तो जब 3 दशमलव में आएगी वैल्यू तो 3 ही तो आएगी। बोल क्यों नहीं रहे हो? यहां पे 4/3 डाला हूं तो कितना आया 4, और 4/3 से बड़ा डालूंगा तो 4 दशमलव में जाएगा। तो यहाँ एक ट्रेंड पकड़ो, ये 3 आया तो ये 4 आएगा, 5 अगला होता 6, 7, 8 ऐसे चलता रहेगा, बात खत्म। लेकिन बड़ा बवाल है यार, ये वैल्यू समझ में नहीं आई क्या? आगे नहीं समझ में, पहले हम गलत लिख रहे थे, अब बिल्कुल सही लिखे वैल्यू। हाँ, ये 3 बाहर, इसका समाकलन बोलो x, लिमिट 1 से 4/3, ये 4 बाहर, समाकलन x, लिमिट 4/3 से 5/3, ये 5, लिमिट वैल्यू x 5/3 से 2, लिमिट डाल लोगे? अरे लिमिट डालोगे? देखो अगला क्वेश्चन, छोड़ दो 2-3 लाइन, लिमिट डाल लीजिए। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x इंटू dx। हाँ बताओ कहां कहां इंटीजर होगा, दिमाग लगाओ, ठीक उसी तरह दिमाग लगा लो बस। देखो 0 से 1 के बीच में आधा, एक तो आधा आ गया, देखो दिमाग लगाना, रफ्कार कर लेते हैं रफ्कार। ये 2x में 1/2 डाल दूंगा, दिमाग लगाना, तो 1 से 1 खुल के 1 आ जाएगा, अर्थात एक तो 1/2 में ब्रेक लगाऊंगा। और है क्या कोई? बोलो बोलो, नहीं इसके आगे ना आएगा। 3/2, 3/2 कहां आएगा? 3/2 तो 3/2 कौन सा, तो 1.5 हो जाएगा। 0 से 1 की तो लिमिट लगी है, बस समझ में, केवल एक ही पार्ट होगा इसका, कौन सा? 0 से 1 2x को कैसे तोड़ूं बताओ आप, बोलो भैया। 0 से आधे में ले जाऊं, फिर बोलो आधे से 1 में ले जाऊं, लिख लो। x बराबर 1/2 में यहां पे इंटीजर दे रहा है, हाँ सुनना, यहां 2x, अब बेटा दिमाग लगाना, इस तरह के मैं ढेर सारे सवाल कराए, बिल्कुल क्लियर हुआ, दिमाग लगाना। अब इधर सुनो, थोड़ा सा इतना भेजा लगाना बस, यहां 0 डालूंगा, लोअर लिमिट डाली जाती है, लोअर लिमिट तो 0 ही आएगा ना, और 0 से कुछ बड़ा डालूंगे तो 0 दशमलव, तो वैल्यू कितनी खोल रहा है 0, तो पूरी 0 ही हो गई यार। यहां 1/2 डालने से कितना आ रहा है 1, देखो यहां 0 आया तो जस्ट अगला नंबर आएगा 1, अर्थात यहां 1 भर लो। अब सुना, ये तो 0 ही हो गया, इसका समाकलन x क्या आएगा 1/2 से 1। देखो भैया ये सब अब आपको भी पता है कि मेंस लेवल के सवाल हैं, तो मुझे मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। मटर गश्ती के साथ नहीं बैठ सकते, मटर गश्ती के साथ बैठेंगे तो परेशान हो जाएंगे, मैं भी परेशान, आप भी परेशान। अब सुनना, एक क्वेश्चन और लीजिए, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x। अब सुनना, ये क्वेश्चन आप नंबरिंग डाल दीजिएगा यार, मैं एक सिमिलर क्वेश्चन बनाना चाहता हूं कि आपको ट्रेंड पकड़ में आ जाए। अब बताओ कहां कहां ये लिमिट इंटीजर दे रहा है, सोचो सोचो। 2/3 में, अरे 2/3 में जब x 2/3 रखूंगे तो डिब्बा तो 3 आ जाएगा, और सोचो 1/2 में भी तो, 1/3 में भी तो देगा, 1/3 में भी तो देगा। x बराबर 1/3 डालूंगा तो भी डिब्बा 3 खुल जाएगा, अर्थात अब 2/3 के आगे चलूंगा तो 3/3 तो एक ही है, वो तो 3/3 एक ही है, इसका मतलब इसके आगे जाऊंगा तो फिर 1 के आगे चला जाऊंगा, तो इसका मतलब लिमिट कहां शुरू करूं बताओ? 0 से कहां जाऊं पहले? 1/3, फिर 1/3 से 2/3, फिर 2/3 से 3/3, 3/3 का मतलब 1 में आ गए, तो लिमिट कहां कहां ब्रेक करूं बताओ? 0 से 1/3, फिर बोलो 1/3 से 2/3, फिर 2/3 से 1 में, अंदर फंक्शन भरो। अब भी समझ में नहीं आया? बहुत जाम है, देखो यार सब ना पढ़ाऊंगा तो आप कमजोर रहोगे कहीं ना कहीं, गलत कह रहा हूं भाई। देखो बोर्ड लेवल में तो आना नहीं है, लेकिन सोचेगा एक लेक्चर पढ़ा देते हैं। मेरा कल से थोड़ा सा दिमाग बराबर नहीं था, मतलब तबियत नहीं सही थी, तो मैंने थोड़ा अपनी स्टडी भी नहीं की, तो सब बन जाएंगे यार। आप लोग बैठे हो बैक में तो क्या प्रॉब्लम। हाँ सुनो यार, देखो मैं एक नियम बता दूं, यहां 0 डालूंगा तो 0 आएगा, दिमाग लगाना। यहां 1/3 डालूंगा, बोलो यहां 1/3 डालूंगा ना, 1/3 आएगा तो कितना आएगा 1, अब वैल्यू 1 में ही खुलेगी। यदि ये 0 आया है तो जस्ट अगला नंबर इसमें खुल जाएगा, 1/3 से 2/3 1 dx, ये कितना आएगा बताओ जरा? 2 dx।
क्योंकि आप 2/3 डालोगे तो डिब्बा 2 आएगा, और 2 के आगे कुछ भी होगा 2 तो वैल्यू 2 आएगी। ये 10 पकड़ में आ गया ना यार, 0 आया तो 0 1 2 3 ऐसे डालते चले, समाकलन कर लोगे। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो, अब सीट का ही क्वेश्चन देखते हैं, फिर सीट में आ जाए। ये वैल्यू समझ में आ जाती कि नहीं आती? यहां भी लिख दूं क्या, 0 से 1/3 0 dx, लेकिन ये 0 हो जाएगा तो क्या मतलब का हुआ यार? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर इसका, सीट का 8वां क्या है, 0 से 1.5 सुनना, और x² इंटू dx। चलो सोचने में मजबूर हो जाओ, अब सोचने में आप मजबूर हो, कहां इंटेजर बनेगा? 0 से 1.5 के बीच में कोई नंबर है क्या कि इंटेजर बनाते? 0 से 1.5 के बीच में इसके जगह कुछ x की वैल्यू रखने से क्या कोई इंटेजर आ रहा है क्या डिब्बा? एक हाँ, एक तो एक का वर्ग तो एक ही होगा, और एक के बाद √2 की वैल्यू क्या होगी? 1 दशमलव कुछ होगी, 1.5 थोड़ा होगी √2 की वैल्यू। अर्थात सुनो, पहले तो ये 0 से 1 में जाएगा, दिमाग लगाना, ये x² dx, अब शांत रहना थोड़ा सा, ये पहले से 0 से 1 में जाएगा, बोलो, और √2 की वैल्यू भी 1.5 नहीं होगी, दशमलव से पहले आ जाएगी। क्या हुआ? 1.4 ना, तो 1.5 के पहले ही तो है। हाँ, तो फिर मैं कहां जाऊं, 1 से किस में जाऊं? √2 में। अगला, अब अगली लिमिट कहां जाऊं? √2 से 1.5 में। चलो अंदर इंटेजर भर दो, अंदर फंक्शन भरो। हाँ, अब आप वैल्यू बताओ, यहां वैल्यू कितनी होगी? बिना सोचे समझे वैल्यू बता दो। अब तो 10 पकड़ में आ गया, 0 से 1 0 dx। यहां क्या होगी वैल्यू? 1 dx, क्योंकि 1 रखोगे तो 1 का वर्ग 1 ही तो आएगा, और यहां √2 का वर्ग 2 आएगा तो 2 खुल जाएगा, तो √2 से 1.5 2 dx। हाँ, ये वैल्यू 0, ये समाकलन x, लिमिट 1 से √2, ये समाकलन 2x, √2 से 1.5, √2 - 1 प्लस 2 1.5 माइनस √2, ये हल कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। पहले इसी तरह के ढूंढो क्वेश्चन। 21 नंबर सीट के 21वां देखो, पहले इसी तरह की करा दे सब कुछ। 21वां क्या है? 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटेजर है x। यार ये तो सरल है ना यार, ये पहले कॉपी करो फिर बताना। देखो, ये समझ में नहीं आया क्या? सीरियस रहना। देखो, जब x के पीछे कोई कोफिशिएंट दे देना तो है दिक्कत होती है। ये तो हर जगह पूर्णांक देगा, 1 में देगा, 2 में देगा, 3 में देगा और 4 में देगा। तो लिमिट 0 से 1 लिख दो डायरेक्ट, x dx। आगे 1 से 2 x dx, फिर आगे बताओ 2 से 3 x dx, फिर आगे 3 से 4 x dx। अब सुनना, ये वैल्यू कितनी देगा अपनी? 0 dx। अगली वैल्यू 1 dx, अगली वैल्यू 2 dx, अगली वैल्यू 3 dx। हल कर लो इसको। अब हल ना करो, छोड़ते जाइए 2 2 3 3 लाइन। मेन चीज इनकी डिफरेंशियल तोड़ना, लिमिट और समाकलन सबको आता है। आज का टारगेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर मार्ट वाट सिखा देना सब।
हाँ, और देखिए क्वेश्चन है क्या कोई? 22 नंबर, क्या 1 से 2 हो गया क्या क्वेश्चन? नहीं हुआ है। अरे हो गया ये तो 9वां क्वेश्चन था ये सीट का 9वां क्वेश्चन था, ठीक है ना? 9वां 22वां सेम था तो हो गया ये। अच्छा, एक क्वेश्चन पकड़ते हैं 23वां, 0 से 2 x² dx। अब सोचो यार, अब शांत रहना, कहां कहां पूर्णांक देगा? 1 में देगा और √2 में, बाकी तो देगा नहीं कहीं। तो इसको लिमिट कहां कहां ब्रेक करूं? 0 से 1 में जाऊं, फिर 1 से √2 में जाऊं, √2 का वर्ग 2 होगा ना, √3 में भी देगा। हाँ बिल्कुल देगा, √3 की वैल्यू जो कि पहले तो आ रही है। बहुत अच्छा, √3 में देगा, फिर √2 से √3 में जाऊंगा, फिर अब तो नहीं देगा, √4 में 2 ही आ जाएगा। फिर अब मैं जाऊंगा √3 में 2 के पास। तो इतना बवाल है, देखो यहां 1 डालने से इंटेजर दे रहा है, सुनना, √2 डालने से इंटेजर दे रहा है और √3 डालने से इंटेजर दे रहा है। 1 √2 और √3 दोनों 0 और 3 के बीच, 0 और 2 के बीच में, जहां जहां इंटेजर हो वहां वहां आप लिमिट को ब्रेक करेंगे। अंदर फंक्शन से भरो, x² dx। बहुत बढ़िया सवाल थे ना? अरे समझ में नहीं आ रहा क्या? तो कुछ तो सीखे ना यार। अब वैल्यूज को कैसे भरते हैं? वैल्यू बताओ, ये वैल्यू क्या होगा? अरे नीचे वाली लिमिट पकड़ लेते हैं यार, बात समझ में आ गया? ये 0 dx, ये वैल्यू कितनी देगा? बोलो 0 के बाद 1 dx। यहां बताओ, यहां वैल्यू कितनी होगी? यहां वैल्यू कितनी होगी? 2 dx। यहां वैल्यू 3 dx। ये वैल्यू 0, समाकलन x लिमिट 1 से √2, 2x लिमिट √2 से √3, 3x लिमिट √3 से 2। हाँ चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले तो बना लोगे सवाल। अब लिमिट डालोगे? मैं लिमिट डालूं? लिमिट डालोगे ना? चलो मार्ट वाले सवाल देखो, 11वां क्वेश्चन। यार वो दूसरा फंक्शन भरा ना कर्ली ब्रैकेट में, वो भी पढ़े नहीं, 12 में है नहीं फंक्शन। चलो जिस तरह के फंक्शन है 12 में उस तक तो सवाल करा दें। वैसे मार्ट वाले तो एनसीईआरटी में भी थे। हाँ 11 नंबर क्या है? 0 से 4 mod ऑफ x - 1 dx। बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ, कहां ग्राफ बनेगा? अरे नहीं, x - 1 लिखा ना, तो x - 1 बराबर 0, x बराबर 1। तो जैसे ही x बराबर 1 आएगा, x बराबर 1 कहां पे आएगा? यहां पे। तो एक लाइन इधर जाएगी, एक लाइन इधर जाएगी। मार्ट की तो यही फीलिंग होती है। और लिमिट कहां से कहां तक लेनी? लिमिट कहां से कहां तक लेनी? 0, ये 0 है क्या? यहां पे x बराबर क्या है? और यहां पे x बराबर 4 है यहां पे, अर्थात इसका एरिया चाहिए और इसका एरिया चाहिए। बताओ इधर इसकी डिफिनेशन क्या होगी? x - 1, और इधर की तरफ -x - 1। अब बताओ कैसे टूटेगा? पहले लिमिट 0 से 1 में दूंगा, बोलो 0 से -1 दूंगा, mod ऑफ x - 1 dx। फिर लिमिट कहां ले जाऊंगा? 1 से 4 में। चलो लिखो, एरिया होता है निकालना, यही तो अगले चैप्टर में कल से पढ़ेंगे हम लोग, एरिया निकालना। हाँ देखना आगे, 0 से 1, ये मार्ट कैसे खुलेगा? -x - 1 dx प्लस 1 से 4 लिमिट x - 1 dx प्लस के साथ खुलेगा। चलो समाकलन करो, लिमिट रखो। समाकलन करें और लिमिट रखें। तो लिमिट रखाओ। हाँ अपर लिमिट
1/2 माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0 प्लस अपर लिमिट x की जगह 4, 4 चौको 16, 16 में 2 गए 8, 16 में 2 का भाग हुआ ना, 8 माइनस 4 और लोअर लिमिट 1 रखूंगा तो 1/2 माइनस 1। अब सुनना है माइनस का हाफ, ये माइनस का हाफ आएगा, इधर 1 डिब्बा, इधर 4 और माइनस का हाफ प्लस का हाफ हो गया, प्लस का हाफ प्लस का 4 प्लस का हाफ प्लस हाफ 1 प्लस 4 बराबर 5 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, 2 से 8 मॉड ऑफ x माइनस का 5 इंटू dx। चलो लगाओ इस क्वेश्चन। एनसीईआरटी में था क्या क्वेश्चन? ये वाला था। चलो लगा लेते हैं, अभी क्या हो, थोड़ा सा फिगर तो बनाइए, हमें भी आइडिया हो कि आपको मार्ट समझ में आ गया। हाँ, ये कॉपी हो गया क्वेश्चन। हाँ बताओ, मार्ट के अंदर क्या भरा है? x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, x बराबर 5 में ग्राफ बनाओ। ये x बराबर 5 में ग्राफ बनेगा 5 पे, तो 2 कहीं इसके पहले होगा, यहां पे होगा x बराबर 2, बोलो, और 8 आगे होगा, x बराबर 8। तो ये एरिया चाहिए और ये एरिया चाहिए। अब दिमाग लगाना, लिमिट क्या कहां से कहां तक ब्रेक करूंगा? 2 से 5, फिर 5 से 8, और इधर इक्वेशन क्या होगा? माइनस लग जाएगा, और उधर इक्वेशन प्लस में ही रहेगा। मार्ट की डिफिनेशन है, मॉड ऑफ x माइनस 5 की डिफिनेशन है, मॉड ऑफ x माइनस 5 की डिफिनेशन ये प्लस के साथ ही खुलेगा इधर। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 से 5 लिमिट मॉड ऑफ x माइनस का 5 इंटू dx, फिर 5 से 8 में जाऊंगा डायरेक्ट, x माइनस का 5 dx, 2 से 5, x माइनस 5 में खुला है माइनस, x माइनस का 5 dx, 5 से 8 x माइनस का 5 dx। अब आगे डील कर लोगे? अरे क्वेश्चन आगे कर लोगे ना, अब यहां समय ना खराब कराओ। हाँ, एक क्वेश्चन लिखें, बोलो। क्वेश्चन लिखना है 0 से 5, एक अलग क्वेश्चन है, सीट का क्वेश्चन नहीं है। यहां रूट x इंटू dx, बताओ कहां इंटीजर देगा? सोचो, 0 से 5 के बीच में कौन सा नंबर डाल दूं फंक्शन के ऊपर कि इंटीजर खुल जाए? 1, हाँ 1 मिला, 1 और मूल 1 होता है, और 4, अर्थात मैं कहां से कहां तक जाऊं? पहले 0 से 1 के पास जाऊं, फिर 1 से 4 के पास, फिर 4 से 5 के पास। नहीं समझ में आया? यहां 1 डाल के देखो ना, 1, अरे 0 डाल के देखोगे तो 0 का वर्गमूल 0 होगा, फिर 1 डाल के देखोगे, नहीं समझ में आया? 1 डाल के देखोगे 1 का वर्गमूल 1 ही तो होगा, और 4 का वर्गमूल 1 होगा, सारे नंबर 1 से 5 के बीच में है, अंदर फंक्शन डाल दो। अब सुनना, ये वैल्यू क्या देगा? 0 से 1, 0 dx, क्यों भाई? यहां 1 डालूंगा तो कितना आएगा? 1 का वर्गमूल 1। तो ये समझ लो, इसका एक नेचर होता है कि ये बिल्कुल यहां 0 आया तो यहां 1 आएगा, तो अगला नंबर 2 आएगा, ये इसका नेचर है, समझ लीजिए आप। यहां 4 डालूंगा तो 4 का वर्गमूल 2, तो यहां पे क्या आएगा? 4 से 5 2 dx, ये वैल्यू पूरी 0 हो गई। ये x लिमिट 0 1 से 4, ये 2x लिमिट 4 से 5, 4 माइनस 1, 5 दूना 10 माइनस 4 दूनी 8, 10 माइनस 8, ये 3 प्लस का 2, 3 2 5,
तो बताइए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले समझ में बढ़िया है क्वेश्चन? बोलो यार। मॉड वाले समझ में आ गया? देखो इनमें समाकलन में जान थोड़ा होती है, समाकलन तो खटाक खटाक देंगे, बस लिमिट कैसे ब्रेक करनी है वो दर्दनाक बात होती है। बस देखो एक क्वेश्चन और देखो, 0 से 1 लिमिट, 0 से 1 लिमिट साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x। हाँ इस तरह के बकवास करता है जेईई मेंस में क्वेश्चन, समझ लीजिए। और 2-3 लाइन का क्वेश्चन है बस, इससे बड़ा क्वेश्चन है नहीं। सुनना, दिमाग लगाना, भेजा लगाओ ये क्या डालूं कि इंटीजर खुल जाए 0 से 1 के बीच में। सोचो 0 से 1 के बीच में क्या डालें कि इंटीजर खुले? नहीं समझना? आधा से खुलेगा क्या? यहां 1/2 डालूंगा। सुनो खुल रहा है, देखना यहां क्या डालूंगा, 1/, दिमाग लगाना, 1/2 और यहां वैल्यू 2 गुणे 1/2, बाहर साइन लिखा है, यहां कट के वैल्यू 1 आ गई। बोल क्यों नहीं रहा? आधा का मतलब 0 होगा कुछ, 0.5, तो वैल्यू कितनी दे गई? 0, और ये वैल्यू 1। बोल क्यों नहीं रहा? वैल्यू 1 खुल तो गया, +1। मेरी समझ में आधा ले सकते कि नहीं ले सकते? डाउटफुल हूं मैं। सोचो, यहां लिमिट 1/2 में तो ब्रेक हो रही, लिमिट इसकी 1/2 में ब्रेक हो रही, टूट रही है। तो सवाल लगा के देखते हैं आंसर मिल रहा है कि नहीं। 0 से 1 नहीं, 0 से हाफ पे जाता हूं, फिर हाफ से 1 में जाता हूं। अब फंक्शन देखना, डायरेक्ट देखना, यहां 0 डालूंगा, बोलो 0, ये 0, बोल नहीं रहे, तो 0 + 0 ये कितना आएगा? साइन 0 + 0 इंटू dx। यहां कितना आएगा? साइन, बोलो, हाथ डाल के देखो यहां हाथ, तो कितना आएगा? 0 और प्लस का 1, 0 + का 1 खुल रहा है। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये 0 + 0 की वैल्यू 0 तो पूरा 0 हो गया। ये कितना बना? साइन 1, साइन 1 कांस्टेंट है, तो साइन 1 बाहर, अंदर कितना? 1 का समाकलन x 1/2 से 1 लिमिट 0 + साइन 1 और 1 - 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कितना जुड़ के आ गया? हाफ साइन 1। निकलो यार, आंसर तो मिल गया, आंसर यही आ रहा, लेकिन हाफ में लिमिट ब्रेक कैसी हुई ये थोड़ा समझ में कम आया। क्यों भाई? बाकी आंसर तो मिल गया। लगा लो फिर समझेंगे थोड़ा सा। सवाल सही लगा? पिछले साल आए थे सवाल, ये 2019 की परीक्षा में यही सवाल आया था, पेपर से उतारा हूं सवाल, लेकिन नहीं बोर्ड में नहीं है। पिछले साल जो एक नवंबर में होती है ना, अक्टूबर नवंबर में मेंस, उसमें आए थे सवाल 2019 के अक्टूबर। 1/2 साइन 1 इसका आंसर आ रहा है। थोड़ा सा भेजा लगाओ, 1/2 में लिमिट ब्रेक क्यों हो गई? अब समझ में आ गया? लिखा रहा हूं नोट ना, ये सब मेरे नोट्स में बनाए हुए सवाल हैं। अब याद आया, देखो कभी भी
इस तरह की कहानी आ जाए, नोट लिखना है। अब देखो, अब सवाल और करा देते हैं इस तरह के। देखो, कभी भी दो ग्रेटेस्ट इंटेजर लिखे हों, इस तरह के दो डिब्बे लिखे हों, ठीक, कभी भी इस तरह के दो डिब्बों का समेशन हो, समझना, दिमाग लगाना थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूं। तो या फिर इसमें इंटेजर हो या फिर किसी एक डिब्बे में इंटेजर हो, तो भी लिमिट ब्रेक कर लेंगे। नहीं समझ में आया? फिर सुनो, देखो 1/2 डालने से ये इंटेजर नहीं हो रहा था ना, बोलो यार, लेकिन यहां इंटेजर हो रहा है ना। इस तरह के, जिस तरह मैं 3 डिब्बे खोल दूं, बाहर कोई फंक्शन भरा होगा इस तरह करके, जब फंक्शन में भरा होगा तो मैं इंटीग्रेशन अलग अलग नहीं ले लूंगा, यदि फंक्शन नहीं भरा होगा। सपोज दैट यहां कॉस भरा थोड़ी देर के लिए। अब दिमाग लगाना, किसी एक डिब्बे में कोई भी नंबर इंटेजर दे देगा, कोई एक डिब्बा इंटेजर दे देगा, वही लिमिट ब्रेक कर देंगे। अब भी समझ में नहीं आया? अच्छा दिमाग लगाइए। चलो, मैं ये क्वेश्चन तो आप कर लिए कि नहीं कर लिए, अब अगला क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश करते। हाँ, ये उतार लो, क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, क्वेश्चन 100% सही, क्वेश्चन पे आप डाउट ना हो। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक, 0 से 1 साइन ग्रेटेस्ट इंटेजर x प्लस 2x प्लस का 3x। अब देखो, यहां समझना, थोड़ा सीरियस रहेंगे हम। देखो, अब यहां समझ में आ जाएगा। आप बोलो, कितने अंदर फंक्शन भरे? 3 में से कोई एक इंटेजर खोल दे, कोई एक इंटेजर, तो आप लिमिट ब्रेक कर लो। एक तो एक में इंटेजर सब में खुल रहा है, बोलो, एक यहां पे 1/2 में इंटेजर खुल रहा है, यहां पे 1/3 में। अब भी समझ में नहीं आया? फिर सुनो, इस तरह के जोड़ लिखे हो ना, तो कोई एक डिब्बा इंटेजर दे दे, बाकी ना दे, तो भी लिमिट ब्रेक कर देनी। तो एक में सब इंटेजर दे रहे हैं, एक से ऊपर जाना नहीं, बोल क्यों नहीं रहे हो? 0 में सब इंटेजर दे रहे हैं, यहां 0 0 डालूंगा, 0 0 0 0 नहीं खुलेगा। अब सोचो, 1/2 में ये इंटेजर दे रहा है ना, बाकी दोनों तो इंटेजर नहीं दे रहे हैं, तो जो समेशन लिखे हो तो कोई एक इंटेजर दे तो लिमिट ब्रेक कर लेना है। तो 1/2 में यहां इंटेजर मिलेगा, 1/3 में यहां इंटेजर मिलेगा। आराम से चलना, पहले 0 से कहां जाऊंगा? 1/2 में, फिर सोचो 1/2 से 1/3 में, फिर 1/3 में 1 में। अब भी बेटा समझ में नहीं आया? आगे समझ में। जब तक इस तरह का योगफल लिखा हो, तो कोई भी डिब्बा इंटेजर दे दे, कोई एक डिब्बा इंटेजर दे दे, तो आप लिमिट ब्रेक कर लोगे। लिख लो, 0 से हाफ में गए, देखो हाफ में ये इंटेजर खुल रहा है, 1/3 में इंटेजर खुल रहा है। हाँ, कहीं गलत हो गया क्या? हाँ, नहीं, 1/3 पहले मिल रहा है ना, 1/3 पहले मिलेगा, 1/2 पहले मिलेगा? 1/3 पहले मिलेगा, तो 1/3 पे जाओ पहले, फिर 1/3 से 1/2 में, ठीक, फिर 1/2 से 1 में। लिमिट तो बढ़ते क्रम में लेते हैं ना यार। 1/3 शायद पहले मिल रहा है ना 1/2 से? हाँ, पहले मिलेगा, क्योंकि 3 का भाग है ना। अच्छा, ये लिमिट छोड़िए, तो लिमिट तो मिस्टेक हुई थी लिखने में। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, यहां सब में 0 डालूंगा, भेज लगाना, फर्जी परेशान ना करना। यहां 0 डालूंगा तो ये 0, अरे नीचे वाला नंबर डाला जाता है, ये 0 0 0, तो टोटल क्या आ गया? साइन 0 आ गया। बोल क्यों नहीं रहो? साइन 0 इंटू dx। यहां 1/3 डालूंगा, भेज लगाना, भेजा 1/3, यहां 1/3 डालूंगा तो क्या खुलेगा? 1/3 का मतलब 0 दशमलव, तो 0 खुला, ये कितना खुला? 0। सीरियस रहना, यहां 1/3 डालूंगा तो, अरे 2/3 आएगा तो 0 ही तो खुलेगा, 0 दशमलव चलेगा तो 0 खुलेगा, 0, बहुत अच्छा। यहां 2/3 डालूंगा तो, अरे 1/3 डालूंगा तो 1 आ जाएगा, अर्थात ये कितना आ गया? साइन 1। 0 + 0 + 1 साइन 1 नहीं हो गया? अब दिमाग लगाना, यहां पे चलो बात शुरू, बुद्धि लगाओ थोड़ा जल्दी। यहां 1/2 डालूंगा तो 0, यहां 1/2 डालूंगा तो 1, यहां 1/2 डालूंगा, आराम से 1 दशमलव में जाएगा, इतना जल्दबाजी नहीं। देखो 1/2 डालूंगा तो 0, यहां 1/2 डालूंगा तो 1, तो 1 खुल गया। यहां 1/2 डालूंगा तो 3/2 आया, और 3/2 का मतलब 1 दशमलव में चला, तो +1 आ गया, तो यहां क्या आ गया? साइन 2। अब देखो एक ट्रेंड और पकड़ में आ गया, जिस तरह 0 1 2 3 बढ़ रहा था, उस तरह साइन 0 बढ़ रहा, फिर साइन 1, फिर साइन 2, अगला फंक्शन होता तो साइन 3, साइन 4, ऐसे खुलता चला जाएगा। अब भी नहीं समझ में? यार देखो, सीखने से लोग सीखते हैं, यदि मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? अब देखो, आप भी समझ रहे होंगे कि हम थोड़ा सा मेंस लेवल के सवाल कम कराते हैं, तो एज ए व्यक्ति की तरह हमें भी भूल जाते हैं, बात आप समझ रहे हो?
लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि कॉन्सेप्ट बनता है तो सवाल नहीं बनेगा। वैल्यू कितनी आई 0, साइन 1 बाहर, समाकलन यक्स, लिमिट 1/3 से 1/2, फिर साइन 2 बाहर एक्स, लिमिट हाफ से 1। हाँ इतना आप बकवास कर लोगे। साइन 1 1/2 से -1/3, साइन 2 1 माइनस का 1/2। अब आप कंप्लीट कर लेना इतना। चलो एक क्वेश्चन और लगाओ। बोलो, लिमिट 0 से 2, क्वेश्चन बना रहा हूं। हाँ ये आंसर कितना है इसका कैलकुलेशन? कितना? 1/6 साइन 1, ये माइनस प्लस का हाफ, प्लस हाफ साइन 2। क्वेश्चन बनाए 0 से 2, 2x 3x। चलो लगो क्वेश्चन। अच्छा सीरियस रहना। देखो 0 और 2 में दोनों डिब्बे इंटेजर हैं। अब सोचो बीच में कहां कहां इंटेजर दे रहा है। कोई एक इंटेजर मिल जाए चल जाएगा। 1/2 में यहां इंटेजर मिलेगा, बोल नहीं रहे हो। और यहां पे 1/2 में यहां मिलेगा ना, और यहां पे 1/3 में। और कुछ मिल रहा है क्या? एक, हाँ एक पे तो मिलेगा मिलेगा, एक पे सब इंटेजर मिल रहा है। तो एक x बराबर 0 पे इंटेजर मिल रहा है। अच्छा 0 से तो शुरू ही करेंगे ना, इंटेजर मिल रहा है, ठीक, आराम से चलते आराम से। फिर x बराबर कहां पे? 1/2 में, फिर x बराबर 1/3 में, तो 1/3 पहले मिल जाएगा, 1/3 में मिल रहा है, फिर x बराबर 1/2 में मिल रहा है, फिर x बराबर 1 में मिल रहा है, और फिर कहां जाएगा x बराबर? तो आप पेंसिल उठा के ये रफ काट कर लेंगे। अब भी समझ में नहीं आया? हाँ मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकता। 2/3 यहां रखेंगे, हाँ बिल्कुल मिलेगा 2/3 में। तो 2/3 पे 2 के तो पहले ही आ रहा ना, हाँ सही है। तो 2/3 कहां आएगा? एक के आगे आएगा। हाँ 2/3, हाँ पहले 2/3 1 के आगे आएगा 2/3। अब नहीं मिलेगा कहीं। अब 2/3 का मतलब क्या होगा? 1 के पहले आएगा। और ये देख लेते हैं हाफ के पहले तो ना आएगा, चेक करो जरा। अरे 1/2 का मतलब क्या होगा? 0.5। और 2/3 का मतलब नहीं 1/3 का मतलब क्या होगा? 1/3 तो हो गया ना यार। कौन सी लिमिट थी? 2/3। 2/3 को हल करके देखो, 0.6 इसके जस्ट बाद आएगा। फिर 2/3 ये 0.6 आ रहा है, 0.5 0.6 बड़ा हो गया। तो पहले देखो बहुत जगह लिमिट ब्रेक हो रही, समझना। 0 पे, 1/3 पे, 1/2 पे, 2/3 में, और कोई नंबर तो नहीं छूटा। अब 1 पे आया, 1 के बाद 4/3 में यहां बनेगा। अरे बहुत लंबा जाम कर दिया सवाल में, आने दीजिए क्या करें। 4/3 भी 1 दशमलव में चलेगा। अब आगे 5/3 में भी आएगा। 5/3 अभी 2 दशमलव में नहीं, ये तो 1 दशमलव में चल रहा, सही है। फिर आगे, फिर अब 2 में आया। बताओ इतनी जगह लिमिट ब्रेक हो रही, कितना जाम है। लेकिन जाम कुछ नहीं है, यदि आप पढ़ो तो कोई जाम नहीं, लेकिन सवाल बन गया। चलो ये लिख लो, सब लिखो कुछ, कहां कहां लिमिट ब्रेक हो रही। यार ये ट्रेंड पकड़ में आया ना कि कोई एक डिब्बे इंटीजर दे तो लिमिट ब्रेक कर लेंगे। जो पहले सवाल में हाफ में हम वो हुए थे। अब बताओ लिमिट भी रखाते जाएगा साथ साथ, लिमिट भी साथ साथ रख देंगे। बताओ 0 से कहां पे जाएं? ये लिख लिए कि नहीं लिख लिए आप? ये साइंटिफिक बना लिए। पहले जाएंगे 0 से कहां तक? 1/3 में, और 0 से 1/3 में यहां 0 0 डालूंगा तो वैल्यू क्या आ गई? साइन 0 dx। अब दिमाग लगाना, फिर कहां जाऊंगा? 1/3 से 1/2 में, हाँ साइन 1 आएगा 100%। 1/3 यहां डाल के देखो, 1/3 तो 0 बोलो, और यहां 1 तो साइन 1 आ जाए। या ये ट्रेंड तो पकड़ में आ गया कि अगला साइन 2 आएगा यार। यदि आप लिमिट सही भरे हैं ना तो वो खुलता जाएगा। ठीक, आगे लिमिट बोलो, आगे लिमिट
1/2 से 2/3 और साइन 2dx। आगे 2/3 से 1 साइन 3dx। आगे 1 से 4/3 साइन 4dx। समझ में आ गया? ये आप वैल्यू भी डाल के देखते जाओ कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा। हाँ, फिर अब कहां आया? नहीं नहीं, यहां लिमिट भी देखते जाओ यार, अंदर फंक्शन बदल रहा है। ऐसा फंक्शन दे दिया है भाई, क्वेश्चन हमने बनाया है। यहां जरा एक डाल के देखो, या नीचे यहां एक डालूंगा 2x 3x sin 5x खुल रहा है, ऐसा sin 5 खुल रहा है वो तो, यहां sin 4 लिखे बैठे हैं। यहां 2/3 डाल के देखो, 2/3 फंक्शन में वैल्यू डाल के देखो सब, तो क्या मारो, क्योंकि क्वेश्चन बना दिया हूं ना यार मैं। यहां 1/3 डाल के देखो, 1/3 तो सही था ना, 1/2 डाल के देखो 1/2, यहां कितना 1, बोलो ये 1 आएगा, और ये 1/2 डालेंगे तो कितना आएगा 3/2, तो 3/2 का मतलब 1.5, फिर एक खुला 1 1 2 sin 2 आएगा सही। 2/3 डाल के देखो, 2/3 4/3 0.0 खुले गए, बोलो। और ये क्या डालूंगा 2 देखो बदल गया फंक्शन। देखो यहां 2/3 डाल के देखो ना यार, 2/3 डालूंगा तो कितना आएगा, अरे 4/3 का मतलब 4/3 तो 1 आएगा ना। अब वहां देखो, यहां 2/3 डालूंगा तो 2/3 2 आएगा, तो 2 1 3, वहां भी सही, वहां भी फंक्शन सही। एक में गड़बड़ हो रहा है फंक्शन, देखो एग्जैक्ट यहां 1 डाल के देखो 1, तो यहां 2 और यहां पे तो 3 2 5 हो रहा है यार, 4 आ रहा है। लिमिट तो कोई बीच में छूट गई, कोई लिमिट छूट गई क्या? हाँ, इसीलिए वो सीरीज नहीं बना रहा, एक बीच में लिमिट कहीं छूट गई, इसीलिए वो सीधे sin 4 में आ रहा है। बीच में एक लिमिट छूटी है, जहां पे sin 4 आ रहा है वो लिमिट छूट गई, क्योंकि वो ट्रेंड बना रहा है ना यार। कौन लिमिट छूटी देखो जरा, 2/3 से 1 सही है, 1 के आगे लिमिट कोई मिस्टेक हुई है, कौन सा बता रहे थे? 3/2 x बराबर 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 आएगा, तो 3/2 यहां, हाँ यहां बंद हो रहा है, ये लिमिट है छूट गई थी। अब 3/2 के बाद कहां आया था, मदद कराओ भाई, 3/2 के बाद 4/3, फिर 5/3, फिर 2। यार यही वो देखो सीरीज नहीं बन रही थी ना, तो आंख खुल गई। अच्छा अब देखो कहां जाना है, वो बीच में भर लीजिएगा यार वहीं पे अपने नोट्स पे। अच्छा आपको बोरिंग लग रही होगी कि क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा यार, यार सीखने को मिल रहा भैया। हम कोई नई चीज सीखेंगे तो लॉजिक तो पकड़ में आएगा ना यार। देखो एक उल्टा क्वेश्चन बन गया कि ये sin 1 2 3, अब हम माहौल बनाए चले जा रहे थे, जैसे 1 डाला 5 दिखने लगा तो मेरी आंख खुल गई कि यार ये क्या हो गया, इसका मतलब कि कहीं लिमिट बीच में छूट गई थी, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्रम से ही खुलेगा, 100% क्रम से खुलेगा, लिमिट बीच में छूटी थी। हाँ, 1 के बाद कहां जाना है, 1 के बाद कहां जाना है, अरे 1 के बाद 3/2, और 3/2 तो यहां डालेंगे तो कितना आएगा, नहीं उल्टा कर दिए क्या, 1 के बाद जाना है 3/2 में, 1 दशमलव वैल्यू चलेगी इसकी, वैल्यू डालो तो यार वहां तो 5 ही आएगा। यहां तो 5 ही आएगा ना, 1 डालूंगा 4 आएगा, हाँ 4 आएगा, यहां 4 कैसे आएगा, 2 है यहां 3 है ना, नहीं लोअर लिमिट डाली जाती है ना, कहां पे, यहां पे लिमिट तो कोई इधर उधर नहीं खिसका दिए,
छोड़े क्वेश्चन को यार, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो रहा कुछ। पूरा ही नहीं रहा यार। हाँ कल ही बताएंगे, और क्या कल क्या, आप किस दिन पढ़ के बताएंगे इसको। यार एक बात और बताना है, ये क्वेश्चन नोट्स में नहीं था वाकई, हमने बना के क्वेश्चन बताया तो क्या पता सेट ना हो रहा हो। तो ये क्वेश्चन हटाइए, देखिए फोटोकॉपी देखिए तुम, देखो क्वेश्चन देखे 13 नंबर सीट का, -5 से +5 mod ऑफ x + 2 × dx। क्वेश्चन यार वो मिस्टेक है कहीं, वो नहीं सेट हो रहा वो। देखो ये कहां आएगा बताइए जरा, ये ग्राफ किधर बनेगा, x - 2 पे इधर बनाओ ग्राफ, बनाओ फटाक से। यहां पे क्या है, x रहा -2, और ये क्या है, x रहा 5, यहां पे x बराबर -5, और यहां पे x रहा +5। चलो सवाल बताओ, लिमिट कैसे तोड़ूं, -5 से कहां जाऊं, -5 से -2 और mod ऑफ x + 2 dx। मैं फंक्शन बना दे रहा हूं, बाकी आप हल कर लीजिएगा। फिर -2 से +5 x + 2 dx। हाँ -5 से +2 में कैसे खुले गए, माइनस के साथ खुले गए, और -2 से 5 में प्लस के साथ खुलेगा। हाँ 2 लाइन जगह छोड़ दीजिए, समाकलन करके लिमिट रख दीजिए। देखें अब ये देखो 14 नंबर सबका अलग अलग मार्ट खोलोगे, हाँ देखो 14 नंबर जो है 1 से 4 लिमिट है, तो क्या करा, mod ऑफ x - 1 mod ऑफ x - 2 mod ऑफ x - 3। देखो यार इस तरह के सवाल बिल्कुल अलग अलग मार्ट कर लो यार, 1 से 4 mod ऑफ x - 1 dx। आगे शायद एनसीईआरटी में था क्वेश्चन, इसी तरह का एनसीईआरटी में था कि सेम था। अब देखो डायरेक्ट करना, आप बोलो x - 1 है क्रिटिकल पॉइंट, बोल क्यों नहीं रहा, यहां क्या है 2 में, बोले भाई तो यहां क्रिटिकल पॉइंट एक ही है, बात समझना। तो ये एक के आगे कुछ भी यहां रख के देखो ना, प्लस ही तो खुल रहा है, तो इसमें डबल फंक्शन नहीं खुलेगा, नहीं समझ में आया। क्योंकि यहां देखो क्या है, ग्राफ कहां बनाएंगे आप, x बराबर 1 पर ये बनाएंगे, और 1 तो यहीं आ गया और 4 इसके आगे है, तो ये टुकड़ा तो बेकार हो गया ना इसके लिए, क्योंकि लिमिट क्या लेनी है 1 से 4। अब सुनना 1 से 4 में प्लस ही खुल रहा है, x - 1 dx। नहीं समझ में आया, 1 से 4 में प्लस ही तो खुल रहा है, ये इधर वाला तो जरूरत नहीं पड़ी, समझ में नहीं आया क्या, फिर समझा दूं, फिर देखो दिमाग लगाओ, इसका ग्राफ जरा बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाएंगे कहां बनाओगे, लिमिट कहां से कहां तक लेनी, तो 1 तो यहीं पे होगा और 4 आगे होगा, तो ये वाला टुकड़ा लेना है, ये वाला पीछे वाला टुकड़ा लेना ही नहीं, तो ये प्लस में ही खुल जाएगा। अब दिमाग लगाना, भेजा लगाना थोड़ा सा, देखना इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, तो पहले मैं कहां जाऊंगा 1 से 2 में, अब फिर 2 से 4 में, 1 से 2 में इधर की तरफ रहेगी रेखा, तो माइनस खुल जाएगा। अब देखो समझदार, अब आभास हो रहा होगा जो लोग मार्ट का आभास है, फिर क्या होगा x - 2 dx। अब सुनना या इसका क्रिटिकल पॉइंट 3, तो 1 से 3 में जाऊंगा, फिर 3 से 4 में जाऊंगा, 1 से 3 में माइनस रहेगा ये, और 3 से 4 में प्लस रहेगा, कर लोगे। हाँ चलो देखो अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखो। हाँ कुछ लोगों को लग रहा होगा कि फालतू पढ़ा रहे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट है 10 भी स्टूडेंट अच्छे हैं तो मेरी मेहनत सफल है, बाकी बोर्ड लेवल में 3 मार्ट वार्ड वाले आने नहीं, 1 मार्ट संभाल लो तो बड़ी बात है आपके लिए। उसे ऐसा नहीं है कि समझ में ना आ रहा होगा,
इसके पहले हमने क्वेश्चन गलत नोटिस किया है, क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा था तो गड़बड़ हुआ क्वेश्चन वो। अब देखना अगला क्वेश्चन क्या है, 0 से 2 और ये मार्ट के अंदर क्या भरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। जल्दी से इसके फैक्टर बनाओ, इसके फैक्टर बनाओ। ये क्वेश्चन ऊपर वाला नोट हो गया, बोलो भाई लिमिट आप तोड़ लोगे। 2 या 3 लाइन नोट्स की छोड़ दें, ऑनलाइन वाले बच्चे इसको कंप्लीट करके फिर वीडियो को प्ले करें, वीडियो को रोक दें तो जगह छोड़ते जाइएगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बता दूं ना कि कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपसे बनता है सब। बताओ 0 से 2 क्या होगा, x, इसके फैक्टर बनाओ, अरे गुणनखंड बनाओ इसके, x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1। अच्छा एक सवाल इस तरह के सीट में था ना अभी देखो, बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ। क्रिटिकल पॉइंट 1 और -3, -3। अब शुरू कहां से करोगे बताओ। अच्छा नहीं 0 से 2 तक लेना है ना केवल, नहीं -3 की तरफ ना जाएंगे। सुनना देखो अरे इधर देखो अभी चलेगा वो, स्टोरेज कम होगा। लिमिट कहां से कहां तक लेनी, 0 से 2 के बीच में। अब दिमाग लगाना, ये क्रिटिकल पॉइंट कहां दे रहा है, -3। तो -3 में कहां पहुंच जाओगे जो ग्राफ बनाना 0 से 2 में, अर्थात केवल केवल एक क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल है बस। ये तो दे ही नहीं रहा, ये -3 दे रहा, लेकिन 0 से 2 के पीछे होगा -3 भाई। तो कहां जाऊं, 0 से 1 में, फिर 1 से 2 में। अब भेजा लगाना, प्लस खुला है कि माइनस खुला है, दिमाग लगाना। 0 से बड़ा कुछ भी डाल के देखो, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा डालूंगा यहाँ पे, 1 से छोटा डालूंगा तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस खुला है। जब माइनस खुला है तो ये कैलकुलेशन के पीछे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन के पीछे माइनस लगा दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। अब दिमाग लगाना, 1 से बड़ा कुछ भी रखूंगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस खुला है, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx। सबसे पहले मुझे बताओ कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से -3 में नहीं जाऊंगा मैं। अब सुनना, 0 से 1 के बीच में, 0 से बड़ा कुछ भी यहां डालोगे तो निगेटिव खुल रहा है, निगेटिव खुल रहा है तो पीछे से माइनस लगा दिया। इसको कैलकुलेट कर लोगे। चलो अगला सवाल देखो, 16 नंबर क्या कह रहा है, 0 से 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। सुनो, 0 से 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। हाँ साइन एक्स का ग्राफ बनाइए जरा 2 पाई तक। देखना ये होता क्या 2 पाई तक, बोल क्यों नहीं रहे, ये क्या है पाई, तो यहां पे π/2, यहां पे 3π/2, अब यहां पे 2 पाई। अब दिमाग लगाना, मार्ट लगा है क्या, तो ये वाली जो झोली है नीचे डोम है जो, इसको कहां ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा, तो ये ऊपर बना दीजिए, एक ही ऊंचाई पे रखिएगा, अलग पेन से बना दीजिएगा। अब दिमाग लगाओ, 0 से 90 के बीच का एरिया 1 होता है, बताया मैं थ्योरी में, तो 1 2 3 4, आंसर कितना आ गया, अरे पगलो 0 से 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स, कितना आंसर आया। अच्छा सुन लो इधर, इसके देखो यदि मैं इसको ऐसे मिला दूं यहां पे, इसके कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4, 0 से 90 के बीच का एरिया 1 होता है क्या, तो 1 2 3 4 गिन के भर दो यार, समाकलन भी करोगे तो यही आएगा। अच्छा समाकलन कैसे करेंगे तो बता दीजिए मुझे, लिमिट कहां पे रख लूंगा। हाँ मैं इसको दूसरे बेस से भी बता दे रहा हूं, एक आंसर तो डायरेक्ट भर लो इसको, देखो इसको मैं हल भी करा दे रहा हूं आपको। हाँ लिमिट क्या लेंगे, 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, आगे पाई से 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन कंपटीशन लेवल में खड़े हो ना, तो आप पार्ट गिन के एरिया भर दो बस। अब सुनना, 0 से पाई में ऑलरेडी मॉड पहले से ऊपर ही था, तो प्लस का साइन एक्स आएगा, और पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में नीचे था ना, ऊपर गया तो क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स। ये माइनस नहीं आया क्या समझ में, अरे पाई से 2 पाई में तो नीचे था ना ग्राफ यार, उसको ऊपर ले गए तो इसलिए माइनस हो गया। अब सुनना, साइन एक्स का समाकलन माइनस का एक्स, 0 से पाई
माइनस कास एक्स प्लस कास एक्स हो गया। लिमिट पाई से 2 पाई, लिमिट डालो कास पाई माइनस का कास 0 प्लस हाँ बोलो बोलो क्या है कास 2 पाई माइनस का साइन पाई। सुनो भैया परेशान ना करना, कास पाई की वैल्यू -1 ये वैल्यू कास 2 पाई की वैल्यू +1 कास पाई -1 +1 नहीं कास होगा ना ये। सुनो ये समझ में आ गया, कास 2 पाई +1 कास पाई -1 वैल्यू कितनी आ गई 2 धन 2 बराबर 4। तो पहले से ही पार्ट आप गिन सकते थे। ग्राफ बनाना आता है तो आंसर तुरंत आ जाएगा, लेकिन बोर्ड लेवल में ऐसे करोगे सवाल, कंपटीशन लेवल में डायरेक्ट भर दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, 1 मिनट 5 मिनट का समय दीजिए बस। एक लास्ट सवाल और कर दूं फिर आप करते रहेगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में तो आना नहीं है तो आप ढीले हो रहे हो कि यार इस तक सवाल सीखना ही नहीं है। समस्या तो इस बात की है ना। देखो इसका ग्राफ सोचो अच्छा, साइन एक्स का। हाँ दिमाग लगाना, इसका ग्राफ थोड़ा सा कुछ ऐसे होगा। अरे साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चला ना, साइन 90 का मान 1 होता है। बोलो ये क्या है माइनस का π/2, भेजा लगाना ठीक। और यहां क्या है प्लस का π/2। अब थोड़ा सा भेजा लगाइए, π/4 इसके पहले होगा क्या, बोल नहीं रहे यार। π/2 के पहले होगा π/4। सपोज दैट यहां पे π/, जस्ट आधा ही तो होगा इसका। अब देखो मैं तुरंत आंसर दे दूंगा एक लाइन में, यदि आपके पास दिमाग है तो ये π/4 यहां पे होगा तो -π/4 यहां पे होगा, बोल नहीं रहे हो। जब π/4 यहां पे होगा तो मार्क लगा है ना, तो ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा ये भी ऊपर चढ़ जाएगा, ये भी ऊपर चढ़ गया, कुछ ऐसा हो गया। अर्थात मुझे इसका एरिया चाहिए और इसका एरिया चाहिए। अब दिमाग लगा ना थोड़ा सा, अब भी आपको समझ में ना आया होगा। अभी फिर से बता रहा हूं देखना, तो ठीक ठाक स्टूडेंट है वो एक बार में पकड़ लेता है। अब देखो यार सवाल तो जानदार है ये। हाँ सुनना ध्यान से, मैं थोड़ा बड़ा ग्राफ बना रहा हूं, बड़ा। यहां पे वैल्यू बताओ, माइनस का π/, यहां पे बोलो, यहां पे π/4, यहां पे -π/4। मार्क लगा क्या, तो ये π/4 का जो नीचे का ग्राफ है ये टूट के ऊपर नहीं चला जाएगा। बोल क्यों नहीं रहे हो, अर्थात इसका एरिया चाहिए और इसका एरिया चाहिए। दिमाग लगाना, दिमाग। अब भी समझ में नहीं आया तो लिमिट कहां ब्रेक करूंगा, -π/4 से 0 में, तो 0 से π/4 में डायरेक्ट समझ ले। 0 से π/2 का एरिया 1 होता है, तो 0 से π/4 का आधा, तो आधा इधर आधा इधर, आंसर कितना आया 1। -π/4 से +π/4, मॉड ऑफ sin x इंटू dx बराबर 1 आंसर आ गया। अच्छा इसे डायरेक्ट नहीं करूंगा तो कैसे करोगे, अरे डायरेक्ट नहीं करूंगा तो कैसे करोगे, -π/4 से 0, बोलो -π/4 से 0 में इसको मार्ट को कैसे खोलोगे, -sin x, क्योंकि टूट के ऊपर गया है। अब अगली लिमिट क्या लोगे, 0 से π/4 कर लोगे। एरिया समझ में आया कैसे आया, 0 से 90 के बीच एरिया 1 होता है क्या, तो π/4 जस्ट आधा हो गया, आधा इधर और आधा इधर जुड़ के क्या गया 1। अगला सवाल देखो, हाँ 19 नंबर। शांत रहना, सवाल खतरनाक है। 0 से π/2 मॉड ऑफ cos 2x इंटू dx। अब सुनना, देखो आपको याद होगा कि हमने ग्राफ कंटिन्यूटी में या कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी में बनाए थे sin 3x का cos 3x का, बोल नहीं रहा हूं, देखो बता रहा हूं। अब cos 2x का ग्राफ कैसे खींचेगा बता रहा हूं। देखो पहले तो cos s का ग्राफ खिंचाओ। cos s का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, 0 के आगे ही तो लेना है, हाँ 0 ऐसे होता है cos s का ग्राफ, ठीक। यहां पे क्या है π/2, सुनना ये π/2 हो गया। थोड़ा सीरियस रहना, फर्जी परेशान ना करना।
ये पाई बाई 2, यहां पे पाई, यहां पे 3 पाई बाई 2, यहां पे 2 पाई, वहां पे क्या लिखा है, वहां cos 2x लिखा है ना, यहां 2x लिखा है भाई, तो जहां x की जगह क्या है, ये पाई बाई 2, तो यहां x की जगह पाई बाई 2 डालो, पाई बाई 2, तो 2 कट गया, तो यहां क्या हो गया पाई, यहां पे क्या आ गया पाई। अब दिमाग लगाना, नहीं समझ में आया, अरे 2x यार, ये सब x के मान है भाई, दिमाग लगाओ, ये x बराबर क्या है पाई बाई 2, ये सभी x के मान है, समझना, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, ये x के मान है 3 पाई बाई 2, ठीक। अब x बराबर यहां 2 पाई है, वहां cos का डोमेन क्या है, अब cos 2x का ग्राफ बना रहे हो ना, तो जब यहां 0 है, दिमाग लगाना, जब यहां 0 डालूंगा तो cos 0 ही आएगा, अर्थात 1 ही आएगा। जब यहां पे पाई पे गाड़ी खड़ी होगी, यहां पाई पे, पाई बाई 2 पे, सुनो, तो यहां पाई बाई 2 पे होगा, तो जब यहां पाई बाई 2 डालूंगा 2x, और x की जगह क्या डालूंगा, तो 2 गुणे पाई बाई 2, तो जो ग्राफ पाई में, जो ग्राफ पाई बाई 2 में मिला, वो ग्राफ किस में मिलेगा पाई में, तो यहां ग्राफ क्या हो गया पाई। अब दिमाग लगाना, ये इतना ही टुकड़े की जरूरत है, यहां पे क्या है पाई, नहीं आया समझ में, क्योंकि यहां क्या था पाई बाई 2, और यहां डोमेन क्या है 2x, x की जगह क्या डालेंगे पाई बाई 2, तो क्या खुलेगा पाई। तो ग्राफ कहां से कहां तक लेना है, 0 से पाई बाई 2 तक। अब भेजा लगाना, थोड़ा सा भेजा लगाना, ठीक, तो हमें लेना है 0 से 2 पाई बाई तक, ये नीचे जा रहा है ग्राफ, जाने दीजिए, किसका ग्राफ है ये cos 2x का, ये cos 2x का ग्राफ है, बनाओ ग्राफ, पूरा ग्राफ नहीं बनाना, क्या करना है पूरा ग्राफ बना के यार, जहां तक हमें जरूरत है 0 से पाई तक ले लिए। अब दिमाग लगाना, मैं पूरा ग्राफ बना दूं क्या, रुक जाओ, देखो ये इसे ग्राफ कुछ आया है, एक पीरियड बना दिया मैंने, दिमाग लगाना, यहां क्या होता है कास के ग्राफ में, सोचो जल्दी जल्दी सोचो, पाई, तो यहां पाई रख के देख, सॉरी पाई बाई 2 होता है, तो यहां पाई बाई 2 रख के देख तो क्या आएगा पाई। यहां पे सोचो, यहां पे उस ग्राफ में क्या होता है पाई होता है, तो यहां पाई रखूंगा तो क्या आएगा 2 पाई पे वैल्यू देगा ये, ठीक। यहां पे क्या होता है 3 पाई बाई 2, तो यहां 3 पाई बाई 2 डाल के देख, 2 गुणे 3 पाई बाई 2, तो कितना आएगा ये 3 पाई, ठीक। यहां क्या था, हाँ ये खटोली आ गई। अब सुनना, ये ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया, ग्राफ तो वही चलेगा। अब जरा दिमाग लगाना, वैल्यू कहां से कहां तक लेनी, पाई बाई 2 तक, तो पाई बाई 2 जस्ट इसके पहले ही तो होगा, नहीं समझ रहे हो, अर्थात यहां पे पाई बाई 2, अर्थात केवल इस बर्फी का, इस टुकड़े का एरिया ज्ञात करना, बाकी बकवास कर रहा है हमसे, बना लो। देखो बेवकूफ बना रहा था, मार्ट का कोई महत्व नहीं है, ऊपर ही ग्राफ है कि नीचे, ऊपर ही ग्राफ है, इसका मतलब 0 से पाई बाई 2, अब फालतू बना रहा है, ये मॉड ऑफ cos 2x इंटू dx, कोई लिमिट बीच में ब्रेक नहीं हो रही, अर्थात 0 से पाई बाई 2, इसको मैं cos 2x ही भरूंगा, इसको मैं cos 2x ही भरूंगा। अरे प्लस में क्यों खोल दिया, क्योंकि ऊपर है, आगे और जाना चाहिए क्या, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लिमिट आगे बंद कर दिया उसने। हाँ बताओ cos 2x का समाकलन sin 2x डिवाइड बाई 2, लिमिट 0 से पाई बाई 2, सुनना 1 बाई 2, 1 बाई 2, लिमिट डालो यहां पाई बाई 2, तो साइन पाई माइनस का साइन 0, साइन पाई की वैल्यू, अरे ये तो चमत्कार हो गया, नहीं 2 पाई है ना ये, क्या कुछ गलत हुआ क्या, आंसर तो 0 आ रहा है, 0 कैसे आएगा आंसर, 0 एरिया निकालना है, 0 कैसे आएगा, साइन 2x बाई 2, नहीं वो तो ठीक है, ग्राफ गलत बन गया था, टुकड़े देखेंगे ना उसके,
एक मिनट देख, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, ग्राफ गलत हुआ ना, जाम है यार साला। सुनना, 90 के टुकड़े हुए, बोलो। हाँ, ग्राफ गलत हो गया, बोलो। 90 के टुकड़े हुए ना ये। और जब 2x, तो ये कितना टुकड़ा होगा? π/4 का 45 के टुकड़े होंगे, तो यहां 45 अंश आएगा, π/4। π/4 में पाई जुड़ा तो π/2। फिर अभी मैं समझा रहा हूं, परेशान ना होगी। 3 π/2 में π/4 जुड़ा ना, कितना आएगा बेटा? π/2 में 90 में 45 जुड़ा ना, 135 अंश। 3 π/4 और 3 π/4 में फिर 45 जुड़ा, 180। बोल ही नहीं रहे हो पाई। अब सुनना, एरिया तो वाकई 0 आएगा। कहां से कहां तक लिमिट लेना है? 0 से π/2। जितना एरिया ऊपर उतना एरिया, हाँ माड लगा है तो प्लस में जुड़ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। भी देखते हैं फिर। अभी बात समझिएगा, पहले इसका ग्राफ सीखो। पहले इसका ग्राफ बना रहा हूं, पहले cos s के ऊपर ग्राफ बना दो, फिर इसका ग्राफ बना दो। ठीक, दोनों का ग्राफ बना रहा हूं तो दोनों पे कंपेयर कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, ये किसका ग्राफ है? cos x का। बोलो जल्दी जल्दी मानिए। π/2 यहां पे पाई, सुनना। और ये 3 π/2 यहां पे। यार आप तो कोई मदद नहीं करते हो, फर्जी के सवाल में बता रहा हूं, बंद कर दूंगा। देखना, अब दिमाग लगाना, ये बीच का अंतर कितना है? अरे 2x है ना यहां पे, बोलो। तो जस्ट ये जो पीरियड होगा उसका 2π होता है वर्तकाल। अरे समझ रहे हो? तो अब इसका वर्तकाल जस्ट ये 2 कितना होता है इसका पीरियड? 2π। बात समझिएगा, इसका वर्तकाल x बराबर 2π होता है, तो यहां पे 2x है तो π/4 जस्ट आधा हो जाएगा। जब जस्ट आधा हो जाएगा तो जरा दिमाग लगाना, यहां पे π/2 के बजाय क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। π/4 यहां π/4 रखेंगे। अब ये 90 जोड़ के चले ना, अब यहां पे जरा दिमाग लगाएगा, मैं बता रहा हूं अभी, इस पे समझ में आ जाएगा तुरंत। देखो ग्राफ वही बनाना है, ठीक। अब समझना, दिमाग लगाना। यहां पे π/4 रखूंगा। क्यों π/4 रखूंगा? देख यहां पे π/4 डाल के देख, π/4 डालो तो π/2 ये देखो मिल रहा है। तो जहां पे π/4 मिल रहा है cos 2x में, वहां cos x में क्या मिल रहा है? π/2। अर्थात ये 45 के टुकड़े बन गए, तो 45 और जुड़ गया है, तो यहां पे क्या हुआ? 90। अब जरा दिमाग लगाइएगा, ठीक। ये वाला भाग माड लगा है ना, बोलो ये किसका ग्राफ है? cos 2x का। यहां पे क्या होगा? 3 π/4, यहां पे पाई हो गया। बना लो, दोनों ग्राफ बनाओ पहले। दोनों ग्राफ बनाएगा नहीं, गलत हो जाएगा। अरे यार इसने डबल कर दिया डोमेन, तो जस्ट इसका टुकड़े आधे हो गए, 45 के बनने लगे। अब आ गया होगा समझ के? नहीं आया समझ? बोलो भाई, मान रखो क्या फिर से कोई? ये वाला मान रख के देखिए, बिल्कुल सटीक यही आ गया 3 π/2। 45 के टुकड़े बनने लगे। अब देखो, मन में सोच लो, लिमिट कहां से कहां तक ब्रेक करूं? कहां से कहां तक लेना? 0 से। तो पहले जाऊं मैं 0 से π/4 पे। क्या जाऊं? 0 से π/4 पे। और फिर आगे कहां जाऊं? π/4 से π/2 में। मॉड का फंक्शन लो। देखो ये ऊपर ही बना है, दिमाग लगाना, ये वैल्यू ऊपर ही बनी। 0 से π/4 cos 2x dx प्लस ये π/4 से π/2, और ये कितना आएगा? माइनस का cos 2x dx। क्योंकि माड लगा है ना बेटा, माड लगा तो ये वाला टुकड़ा उठ के ऊपर आएगा, ये वाला
ये वाला उठ के ऊपर चला जाएगा। एरिया पता होता ना तो दोनों को सटाक से भर देते हैं, जोड़ देते उतना ही, अभी निकाल लेते हैं। हाँ, इसका समाकलन क्या होगा? sin 2x/2 लिमिट 0 से π/4 माइनस sin 2x/2 लिमिट π/4 से π/2। चलो लिमिट रखो। बड़े खतरनाक सवाल थे आज के। आप देखो यहां π/4 डालो, π/4 डालूंगा तो कितना आएगा? π/2। तो sin π/2 माइनस का sin 0। चलो अगली लिमिट डालो, 1/2 बाहर। हाँ यहां देखना, यहां π/2 डालूंगा तो π/2 डालूंगा तो 2 से 2 कट गया, sin π माइनस π/4 डालो, sin π/2, π/4 डालूंगा π/2। दिमाग लगाना, 1/2 बेजा लगाना, sin 90 का मान, sin 90 का मान 1 माइनस 0 माइनस के 1/2, sin π की वैल्यू 0 माइनस 1। अब सुनना, एक बात आज से और याद कर लीजिए, ठीक? इसका जो एरिया होता है ना, इसका एरिया लिख लो फिगर में, याद रखना हमेशा a बराबर 1/2, 1/2 होता है एरिया इसका। ये सब चीजें याद कर लेना कि एरिया 1/2 होता है। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? ठीक, अब समझ में आ गया ना भाई? अब देखो कंपटीशन लेवल में छोटी छोटी बातें याद रखोगे कि इसका एरिया आधा होता है तो आधा जोड़ के एक खड़े हो जाते हैं, सब बवाल ना करना पड़ता। तो कल मैं नया चैप्टर शुरुआत